So I think there are few questions I see on the chat. Let me share my screen. I think पहला जो question है that is a bit too early for the sake of everyone, but मैं थोड़ा सा एक again I'll not give you the example technical wise, but questions मतलब I would like to entertain any question, but ये जो question है SaaS, PaaS and IaaS, these are the technology or models, cloud के service models हैं. That's something we will see later. So I take the guy Razik has asked this question. He's from the technical background. He understands the basics what we are going through right now. So to give you just for everyone's sake, cloud में जो है अलग-अलग टाइप की सर्विसेज चलती है, जो कि अगेन रियल लाइफ में भी अलग-अलग सर्विसेज चलती है. तो एक एग्जांपल द वन दैट आई लाइक वेरी मच और जो बहुत ज्यादा लेमन के लिए एकदम इजी है, यू कैन टेक अ एग्जांपल. खाना खाने का एग्जांपल ले सकते हो किसी भी होटल का. लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ पिज्जा. तो अगर हम लोग ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि तुमको पिज्जा खुद बनाना है, तो तुमको क्या करनी पड़ेगी. सारी जो चीजें रहती है पिज्जा की, मान लो ये तुम्हारा ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग. तुमको पिज्जा खुद बनाना है तो तुमको पिज्जा की सारी चीजें लेकर आनी पड़ेगी, खानी पड़ेगी. ओके. तो पिज्जा वी टॉक अबाउट कि हमको पिज्जा खाना है, तो तुमको सारी चीजें खुद से लानी पड़ेगी. जो पिज्जा का मतलब तुमको खुद बनाना है, घर पे बनाना है, एट होम मेड होम करना. ठीक है. तो उसमें जो पिज्जा की जो भी चीजें रहती है, मतलब चीज रहता है और मतलब टोमेटो रहेगा, टोमेटो जो भी उसमें रहता है. फिर जो उसका आटा रहता है, डो, वो भी तुमको लाना पड़ेगा. फिर तुमको आग चाहिए, फायर चाहिए, मतलब गैस या फायर तुम्हारा खुद का रहेगा. तुमको ओवन, तुम्हारे जो यूटेंसिल्स है वो भी तुम्हारे खुद के रहेंगे. फिर तुमको खाना है तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो रहता है, मतलब ड्रिंक या सोडा जो भी रहता है उसके साथ में ज्यादा प्रेफर करते हैं. तो दैट एंड देन डाइनिंग टेबल आल्सो, क्योंकि तुम घर में बना के घर में खा रहे हो ना, तुम्हारे घर में सारी चीजें रहेगी. तो ये हो गया मेड एट होम. इसमें क्या किया, सब कुछ तुम्हारा था. और जिसको ये एक वे में हो गया कि तुम इस तरीके से पिज्जा बना के खा सकते हो. दूसरा तरीका क्या रहेगा कि तुम टेक एंड बेक वाला कर सकते हो, जिसमें क्या होगा कि तुम सब इतना रेडीमेड ले सकते हो. ये वाला पार्ट जिसके अंदर जो ये पूरा जो मिलता है ना रेडीमेड, शॉप्स में मिलते हैं, हम लोग लाते हैं उसको, खाली पकाते हैं और खाते हैं. तो ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये इतना पार्ट हम लोग क्या करेंगे, रेडीमेड लेकर आएंगे. हम लोग घर पे नहीं बनाएंगे, हम लोग घर पे लाके बेक कर देंगे. तो ये वाला ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, टेक एंड बेक. और फिर बाकी जो ये सारी चीजें हम लोग सब घर पे करेंगे, उसको लाके पकाएंगे. हमारा ही गैस रहेगा, हमारा ही ओवन रहेगा, फायर वायर सब हमारा, मतलब वो सारी रहेगी. तो ये तुम्हारा हो गया टेक एंड बेक वाला. फिर एक और ऑप्शन रहता है इसके अंदर में कि तुमने ये प्री कुक्ड मतलब जो लेकर आता है, जिसको खाली मतलब आलू कुक जो रहता है आधा बना हुआ रहेगा, हम लोग घर पे लाके बनाते हैं. मतलब आजकल बहुत सारे पराठे आते हैं, देखो वो टाइप के,
और पिज्जा भी आता है जो हम लोग लाके इसको खाली पका के खा सकते हैं, मतलब टेक एंड बेक वाले जो चीजें रहती है, तो वो टाइप का होगा। तीसरा क्या होगा कि तुम पूरा का पूरा मतलब ऑर्डर करके लेकर आओ, ये जोमेटो से, स्विगी से, ये जो भी रहता है, तो वो तुमको घर पे लाके दे देगा। और उसके अंदर में क्या करना पड़ेगा तुमको कि तुम्हारा इतना पार्ट जो है ये भी खत्म हो जाएगा, right? ये बनाने का भी झंझट चले गए। तो जब तुम वो लेकर आओगे, let's do that। तो ये तुमने किसी इससे ऑर्डर करके मंगा लिया घर पे, तो अब तुमको क्या, घर पे मंगा रहे हो तो तुमको ये जो ड्रिंक है तुम्हारा, क्योंकि पिज्जा ऑर्डर किया है ना, तो कुछ कुछ ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, कहीं पे नहीं मिलता, तो ये तुम्हारा रहेगा और डाइनिंग टेबल अगेन तुम्हारा रहेगा। ये हो गया तुम्हारा जो डिलीवरी वे में हमने ले लिया। और तीसरा रहेगा मतलब कि हम लोग डाइन आउट कर सकते हैं, सीधा होटल में जाके खा सकते हैं। तो उसके अंदर में क्या होगा, ये सारी चीजें तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा का पूरा तुम्हारा होटल वाला करके दे देगा, राइट? अगर किसी होटल में जा रहे हैं तो हम लोग, और ये तुम्हारा मतलब होटल में रहेगा डाइन आउट। तो यही है आस पास और सास जो भी बातें जो बता रहे थे, ये जो चीज रहेगी, दिस एग्जांपल, अगर ये हमारा हुआ ट्रेडिशनल डेटा सेंटर, स्टार्टिंग में हमने देखा बेयर मेटल वगैरह, राइट? प्राइवेट डेटा सेंटर्स और कंपनी करती है, तो ये तुम्हारा ट्रेडिशनल वे में जो होती है चीजें, वो इस तरीके से होगी, ऑन प्रेम जिसको बोला जाता है आजकल। तो ये तुम्हारा ट्रेडिशनल डेटा सेंटर रहेगा, जिसके अंदर में हर चीज तुमको करना है, मतलब तुमको स्टोरेज देखना है, तुमको जो पावर सप्लाई है वो देखना है, कूलिंग सिस्टम्स देखना है, एवरीथिंग दैट हैपेंस, मतलब ये जो अंडरलाइन की चीजें भी रहती है वो सारी तुमको देखना है। वर्चुअलाइजेशन तुमको ही करना पड़ेगा। हमने जो जो चीजें देखी बिफोर वी गेट टू द सर्वर, और सर्वर पे ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वहां तक सारी चीजें, हर चीज हमको देखना पड़ेगा। फिर एक रहता है दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसके अंदर में क्या हो रहा है कि कुछ चीजें जो है क्लाउड वाला देख लेता है। तो दिस इज, यू कैन थिंक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हुई, जिसके अंदर में ये चीजें हमको हमने सिर्फ लाया और पकाया और खाया। तो ये हो गया, और ये तुम्हारा पास हो गया, जिसके अंदर में तुमको पूरा ये मिल गया। तुम अपना उसमें कोई सी भी ड्रिंक लगा के पी पी रहे हो, मतलब खा रहे हो उसको। और एक सांस रहेगा जिसके अंदर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम जाओ पूरा ये करो और खा लो। तो एवरीथिंग दैट यू सी, राइट, सब में जो कॉस्ट है बढ़ते रहेगी चीजों की। मतलब वैसे देखा है तो कॉस्ट सिमिलर ही है, तुम घर पे लाके पकाओगे, ये करोगे, जैसे अगर तुम होटल में जाके खाओगे तो थोड़ा कॉस्ट ज्यादा रहेगा, बेस्ड ऑन व्हाट होटल यू आर। यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट 500 जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट थोड़ा कम जाएगा, यहाँ पे थोड़ा और कम जाएगा। और यहाँ पे चिल्लर चिल्लर में थोड़ा कॉस्ट कम जाएगा दिखने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें तुम्हारे पास ऑलरेडी होंगी। तो उसमें भी इसी तरीके की चीजें जाती है। सैस तुमको थोड़ा सा महंगा आएगा, क्योंकि इसके अंदर तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम अपना यूज करो उसको, अपना जो भी तुमको यूज करना है। तो जो एप्लीकेशंस हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, गिटहब, जो तुम लोग जो स्टार्टिंग में हमने टॉक्ट अबाउट गिटहब, दैट इज सैस। गिटहब है, और गिटलैब विच समथिंग। तो ये सारे सैस बेस्ड, और अजूर डेवऑप्स भी है जो हम लोग अभी देखते हैं, जहाँ पे टास्क ट्रैकिंग करेंगे हम लोग। तो ये सारे तुम्हारे सैस बेस्ड है, जिसके अंदर में तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब अजूर डेवऑप्स कहाँ पे रन हो रहा है, कैसे रन हो रहा है, उसका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमको कुछ भी पता नहीं है। और सारी की सारी चीजें एब्स्ट्रैक्शन रखा हुआ है, लाइक होटल में उसने कौन से स्टोव से बनाया है, कौन सा कितना मतलब फायर का टेम्परेचर रखा, कौन सा क्या यूज किया, वो सारी चीजें हमको नहीं पता रहती है। मतलब अगर तुमको खाने पकाने का नॉलेज है तो तुम गेस कर सकते हो कि अच्छा ये इस तरह से होगा, उस तरह से होगा, बट तो उसी तरह से आईटी वाला है। मैं एज आईटी का बंदा हूँ, तो कुछ चीजें वहां पे जब मैं काम करूंगा गिटलैब पे, आजूर डेवऑप्स पे, तो मुझे समझ में आएगा कि अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसका, विंडोज यूज कर रहा है कि लिनक्स यूज कर रहा है। तो वो नॉलेजेबल पर्सन उसको स्पॉट कर सकता है, लेकिन नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। यहाँ पे आजूर डेवऑप्स कोई भी आके यूज कर सकता है, उनको अंडरलाइन कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी यहाँ पे फटता है, खराब होता है, सब जो वेंडर है, जिसको वेंडर बोला जाता है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने को, तो वो वेंडर का काम रहता है वो उसको देखने का। ठीक है। पैस में भी वैसा ही समझो, अब थोड़ी थोड़ी ये चीजें ये करके ले लो। अब ये एग्जांपल जो है विच एवरीबॉडी कैन रिलेट, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे व्हेन वी टॉक, जब हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे, जब हम लोग लिनक्स से आगे बढ़ेंगे, तब इसको देखा जाएगा। अभी
introducing this for everyone too early. ठीक है, तो एज अ कंसेप्ट और एज कंसेप्चुअली ये इतना ही समझो कि ये जो पास सास और आईएएस है ये, और भी मतलब बहुत सारे अभी आए, फंक्शन एज अ सर्विस भी आ गया है क्योंकि माइक्रो सर्विस चल रही है बहुत सारी। तो बहुत सारी डेटा एज अ सर्विस है, मतलब मीम्स तो ऐसे आते हैं, एवरीथिंग यू नो एज अ सर्विस, तुमको जो भी चीज पता रहती है बस उसके आगे एज अ सर्विस लगा दो, दैट इज, क्योंकि क्लाउड पे वही हो रहा है, मतलब ये कुछ जेनेरिक चीजें दे दी जा रही है। अब कुछ क्या हो रहा है कि स्पेसिफिक चीजों की भी सर्विसेज दी जा रही है, तो उनको नाम लगा के दे दिया जा रहा है, क्योंकि पास में डेटा बेसिस भी आ जाती है, तो डेटा एज अ सर्विस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन एकदम जनरलाइज्ड वे में आ रहा है डेटा एज अ सर्विस। यहाँ पर आगे डेटाबेस तुमको पास मिल जाएगा जिसके अंदर में तुम सिर्फ डेटाबेस यूज करो, डेटाबेस का अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका सारा मेंटेनेंस, पैचिंग, डेटा सेंटर का हेडेक, कुछ भी तुमको मैनेज करने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, तो उस हिसाब से लोगों ने ऐसा नाम दे दिया डैश फैस, और जो सर्विस का नाम तुमको पता हो ना सब लगा दिया एज अ सर्विस। तो एवरीथिंग दैट यू नो एज अ सर्विस, दैट इज, अगर तुम उसको क्लाउड पे दे रहे हो तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इट्स की कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके, ठीक है, तो जो कल वी सीन द वीआई राइट, वीआई में मैंने तुमको डायग्राम बता दिया था कि यू जस्ट हैव टू, उसमें दो मोड रहते हैं वो तुमको पता होने चाहिए, और तो मैं पूरा फिर से ड्रॉ नहीं करता हूँ, लेकिन दो मोड है उसके अंदर में, स्केप मोड है और एडिटर मोड है, और इनपुट मोड वगैरह भी बोला जाता है उसको। ठीक है, और एक ही कमांड मैंने तुम लोगों को बताया था, तो स्विच करने के लिए बिटवीन दिस एंड दिस इज आई कमांड। तो आई कमांड से तुम कर सकते हो, जो क्या करेगा, तुमको तुम्हारा जो इंसर्ट है, जब जब तुमको इंसर्ट मोड में लाके रखेगा वो, तो इट विल ऑलवेज कीप यू एट द बिगिनिंग ऑफ योर फाइल। मतलब अगर मैंने कोई फाइल नोटपैड ओपन किया हूँ, तो हमेशा मुझे क्या करेगा, स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग का जो मेरा पॉइंट है, तो फाइल में जो है ना कि कॉलम्स रहते हैं और रोज रहते हैं राइट, तो उसमें क्या होगा ऐसा, एक जो फाइल है, फाइल के अंदर में यहाँ पे ना मुझे, तो ठीक है इसी में ड्रॉ कर, तो ये ऐसा कर पहला लेटर यहाँ लिखा जाएगा, दूसरा लेटर यहाँ लिखा जाएगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो जब मैं आई प्रेस करूंगा ना तो हमेशा मुझे वो यहाँ पे लाके छोड़ेगा वो, तो हमेशा मैं यहाँ बैठा रहूंगा। मतलब जैसे मैंने जब आई प्रेस किया, तो मान लो कि यहाँ पे एक ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पे ऐसा ए, पहले लाइन में मेरा ऐसा लिखा हुआ है ए, यहाँ पे लिखा हुआ है बी, और यहाँ लिखा हुआ है सी। ठीक है, तो अब इसके अंदर में क्या है, एंड ऑफ लाइन क्या है, ये है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये दिस इज एंड ऑफ लाइन, और अगर और ये स्टार्टिंग ऑफ द लाइन है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म है, एंड ऑफ फाइल रहता है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल रहता है। तो इसमें ये है, जो की कॉम्बिनेशन के अब ये कीज आएंगे, तो ये अगेन स्केप जो है ये वन ऑफ द की कॉम्बिनेशन ही है, ये इट्स नॉट अ कॉम्बिनेशन जस्ट वन सिंगल की, बट दिस इज कमांड। ठीक है, तो आई क्या है, एक वन ऑफ द कमांड है विच वी कैन यूज टू गेट इनटू एडिटर मोड। और उसके बाद में तुमको कॉम्बिनेशन वाले कमांड्स हैं जो कि कंट्रोल और शिफ्ट पकड़ के कर सकते हो। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि दो कमांड को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, और जो शेल वाले कमांड रहेंगे वो कोलन प्रेस करके तुम करोगे। तो आई प्रेस किया तो यहाँ पे लाके अपने को इंसर्ट मोड में, एडिटर मोड में अपने को दे देगा वो, और हम यहाँ पर रहेंगे। और अगर ओ प्रेस किया तो यहाँ पर आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कुछ कीज हैं जो एक्चुअली ना तुम लोग को जानने की जरूरत अभी नहीं है। ओ है, कैपिटल ओ है, शिफ्ट ए है, शिफ्ट जी है, अलग अलग है, जो तुमको बिगिनिंग ऑफ द लाइन में एडिटर एडिट करा देंगे, एंड ऑफ लाइन में करा देंगे। ये कब होगा, जब तुम उसके मास्टर बन जाओगे तब। अभी फिलहाल के लिए तुमने क्या करना है बस के, हमेशा आई ही याद रखो, आई करना है। बाद में तुमको खुद टीडियस लगेगा आई प्रेस करके, फिर अगर 1000 लाइन है, तुमको आखिरी लाइन पे जाना है तो तुमको भागना पड़ेगा एंड एंड प्रेस कर करके। तो फिर तुम चाहोगे अरे यार ये तो बहुत बोरिंग हो रहा है। तो कुछ ऐसा वे रहना चाहिए कि मैं डायरेक्ट पहुंच जाता एंड पे, तो ऑटोमेटिक उस टाइम पे चीजें आएगी। तो कुछ चीजें एक्सपीरियंस से आएगी तो वो अच्छे से तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर होगी। एंड ठीक है, तो आई से ही हो जाएगा।
और तुमने लिक्विड दिया, उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन हैव इज कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन की में देखो यहाँ पर चिट शीट है, जो कि सब लोग रेफर करते हैं। ये चिट शीट में बताते हैं। आई थिंक ये वाला सही है। इसमें से देखो बहुत सारे हैं, लेकिन तुमको एक 10-15 भी तुमको जो बेसिक बेसिक्स आ गए ना, तो दैट इज ऑल्सो यू नो। ये भी नहीं है, एक अच्छा वाला है। वैसे तुम कोई सा भी रेफर कर सकते हो, जो एक मैं रेफर करता था, ये भी कर सकते हो तुम। ये बेसिक यूसेज भी इसमें भी मतलब बेसिक यूसेज में भी थोड़े से ज्यादा बताएंगे, और थोड़ा टेक्निकल वे में बताएंगे, और लेकिन मैंने जो बताया वो याद रखो, जस्ट टू गेट स्टार्टेड विद, ठीक है। तो तुमको ऐसे इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे जो तुम यूज कर सकते हो। कुछ कमेंट रहेंगे, मतलब तुमने कुछ लिख दिया है उसको अंडू कर दो, कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, और वो तरीके की चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर वो दिया हुआ है कि इंसर्ट मोड, राइट। तो मैंने ए बताया, उसी तरह से स्मॉल ए है, कैपिटल आई है, कैपिटल ए है, स्मॉल ओ, कैपिटल ओ। तो ये सारे अलग अलग मतलब तुमको ये करेंगे। तो ये सब क्या है, तुमको जब बड़ी बड़ी फाइल को तुम एडिट करोगे तो तुमको ये करना है, लेकिन पहले तुमने आई मास्टर कर लेना है, तभी बाकी सारे करोगे, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ की बात करते हैं, कमिंग बैक टू दिस। तो यहाँ पर स्केप मोड में जो मतलब दो कमांड मोड भी बोला जाता है उसको, जिसके अंदर में बेसिकली हम लोग कमांड कर रहे हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ये है, ये जस्ट ये मेरा वे है टू लुक एट इट। तो एक हमारे पास में यहाँ पर कमांड्स कॉम्बिनेशन की कॉम्बिनेशन है, और दूसरा हमारे पास में है कमांड्स, राइट। जो हम लोग वीआई के शेल पे लिख सकते हैं, एंड दैट समथिंग यू कैन इन्वोक कर सकते हो कोलन प्रेस करके। तो जैसे तुम कोलन प्रेस करोगे वो सारे कमांड आ जाएंगे। अब की कॉम्बिनेशन ऐसे कि स्केप मोड में रहना, तुमको यहाँ पर नहीं आना है, तुमको स्केप मोड में रहना है, और तभी तुम्हारा जो की कॉम्बिनेशन है वो करना है। वन ऑफ द की कॉम्बिनेशन क्या था, टू गेट इनटू दिस, राइट। तो ये अगेन तुम उसको देखोगे तो बेसिकली दिस इज क्या है, एक की कॉम्बिनेशन ही है तुम्हारा, जिसमें तुमने क्या प्रेस किया है, शिफ्ट प्रेस करके और ये प्रेस किया है, राइट। शिफ्ट और ये प्रेस करोगे तो कोलन आता है, राइट। तुम्हारे कीबोर्ड पे तुम देख लो, शिफ्ट और ये करके। तो दिस इज वन ऑफ द की कॉम्बिनेशन। तो इसमें कमांड मोड में आने के लिए, कमांड मोड को ओपन करने के लिए भी तुमको की कॉम्बिनेशन प्रेस करना पड़ेगा। एक बार ये आ गया ना, तो नाउ यू कैन नॉट प्रेस की कॉम्बिनेशन। तुमको फिर से इससे बाहर आने के लिए इसमें आने, यहाँ आना है, तो अगेन यू हैव टू प्रेस एस्केप। और समटाइम सिंगल स्केप नहीं काम करेगा, तो हमेशा डबल स्केप करना। एक और की कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया था कि लोग कंट्रोल वी कर देते हैं। तो कंट्रोल वी क्या कर देगा, तुमको विजुअल मोड में ले जाके छोड़ देगा, और विजुअल मोड में फिर वो चीजें अलग तरीके से होगी, दैट इज एडवांस इन द वीआई, जो कि बाद में तुम और देख सकते हो। लेकिन अभी बेसिक यूसेज का ये करो। तो तुमको अगर यहाँ से वापस वहां जाना है, तो लेट मी ट्राई एंड डू दैट। यहाँ पे रखा। अब मैं अगर आई प्रेस करूंगा तो देखो टी है ना, वहीं पे इंसर्ट मोड हो गया वो, और मैं यहीं पर हूँ। अब मैं कुछ लिखूंगा कि राइटिंग अगेन ऐसा, तो ये स्टार्टिंग में यहाँ पे राइट हो गया। व्हाट इफ मुझे यहाँ पे लिखना था, ठीक है। तो अगर मैं वैसा करूंगा ना, तो मुझे यहाँ पे लिखना है, तो मुझे नीचे 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 आना पड़ेगा, ठीक है। डाउन एरो आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे एंटर नहीं है इसलिए नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ आना पड़ेगा एंड में, और फिर एंटर मारना पड़ेगा। सेम एज जैसे तुम्हारे नोटपैड में हो, नोटपैड एडिटर में तुम करते थे, वैसा ही वही वे में होगा। तो यहाँ पर आने के लिए अगेन, ठीक है, शॉर्टकट से नहीं जाता हूँ, तो मुझे ऐसा ये करना पड़ेगा, जो कि हार्डवेयर है। और ये ठीक है, इसके अंदर में जो है ना, डबल क्लिक कर रहा हूँ ना, तो देखो विजुअल मोड में चले गया हो, इंसर्ट विजुअल में गया है, एंड दिस इज वेयर द ट्रबल हैपेंस। तो यहाँ से निकलने के लिए अभी क्या करना है, सिंपली स्केप प्रेस करना है। मैंने स्केप प्रेस किया, इंसर्ट में आ गया था, एक बार और स्केप प्रेस किया, बाहर निकल गया।
ठीक है। ओके। और नॉर्मली ये नहीं चलता है, तुम्हारा ये जो है माउस नहीं चलेगा, बट यहाँ पे चल रहा है, तो लेट्स। और इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि डबल क्लिक किया तो विजुअल मोड में जाता है, ये जैसे मैंने यहाँ पे किया, देखो विजुअल मोड में आ गया था। तो ये विजुअल मोड ही है जो लोग फंस जाते हैं जिसके अंदर में। तो निकलने का एकदम सिंपल तरीका, विजुअल मोड में ऐसा है कि चीजें सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, और वो मतलब दैट इज एडवांस, तो उसको अभी तो ध्यान ही मत दो। अगर तुम विजुअल मोड में जाते हो तो उसमें से निकल लिया करो, तो एस्केप प्रेस करके करोगे तो निकल गया हो। और मुझे लास्ट में आना है, तो ये उसको नेविगेट करके ऑल द वे यहाँ पर लेकर आऊंगा। आई प्रेस कर लूंगा, एन में आ गया, एंटर मारा। अब मैं यहाँ पे राइटिंग एट द एंड में ऐसा डाल सकता हूँ। ठीक है। अब पहला जो ये करूंगा मैं की कॉम्बिनेशन, जो मेरा पहला की कॉम्बिनेशन अब मैं यूज कर रहा हूँ, शिफ्ट कोलन कर रहा हूँ, राइट। तो शिफ्ट कोलन ने क्या किया, मुझे यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अब आई कैन रन द कमांड्स, ठीक है। तो यहाँ पे से अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसको कमांड रन कर सकता हूँ। और अगर फिर से मुझे इससे बाहर निकल के वापस स्केप मोड में जाना है, कमांड मोड से निकल के स्केप मोड में जाना है फिर से, तो अगेन आई नीड टू प्रेस स्केप। तो फिर से मैं क्या हुआ, स्केप मोड में आया हूँ। तो नीचे जो है ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वीआई में ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पे अटेंशन हियर। और यहाँ पे अब तुमको की कॉम्बिनेशन पता होनी चाहिए, तभी तुम की इंसर्ट कर सकोगे, राइट। तो एक जो ज्यादा जो कॉमनली यूज होता है, जो मैंने बताया कि जब भी तुम फाइल ओपन करोगे, अगर तुम फाइल में कुछ लिख रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम क्या करोगे, आखिरी में लिखोगे फाइल के। एक कॉमन सिनेरियो है। तो जब तुम, मैं इसमें अभी क्या करता हूँ, बाहर आता हूँ, फिर से इसमें अंदर आते हैं, जहाँ पे मैं था वहीं पे छोड़ा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर हूँ, इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। अगर मुझे यहाँ पर आना है, मतलब यहाँ पर, तो एक तो वो है कि मैं नेविगेट करते करते आ सकता हूँ। और दूसरा ये है कि मैं की कॉम्बिनेशन यूज करके आ सकता हूँ। तो एक की कॉम्बिनेशन में बताता हूँ। तो शिफ्ट, ये हमारा पहला की कॉम्बिनेशन हमने यूज किया। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट जी यूज कर सकता हूँ, शिफ्ट प्लस जी। स्मॉल जी ही रहेगा, मतलब कैपिटल जी तो ऑटोमेटिक बनेगा। तो बेसिकली कमांड ऐसा रहता है कि कैपिटल जी प्रेस करना है, तो कैपिटल जी तो कैसे करोगे, शिफ्ट जी से करना पड़ेगा तुमको। तो वो एक ठीक है। अगर तुम कैपिटल जी प्रेस करोगे, विच इज शिफ्ट जी बेसिकली, तो वो क्या करेगा, तुमको यहाँ पे लाके छोड़ देगा सीधा। यहाँ से जंप करके मैं यहाँ आ जाऊंगा। देखो मैं यहाँ पर आ गया, मैंने शिफ्ट जी प्रेस किया। ठीक है। और दूसरा जो कमांड है, शिफ्ट जी प्रेस करने से क्या होगा कि ये कमांड तुमको मिल जाएंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है। जो तुमको कॉमन यूज करना क्या है कि एंड ऑफ लाइन तुमको आना है, एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द लाइन। तो तुमको शिफ्ट जी जो है कैपिटल वो प्रेस करना है, जो तुम कैसे कर सकते हो, शिफ्ट प्लस जी। और तुमको वापस बिगिनिंग ऑफ द तुमको बिगिनिंग ऑफ द लाइन जाना है, एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द लाइन है, तो बिगिनिंग ऑफ स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है तुमको। तो उसके लिए क्या है, जी जी। दो बार जी प्रेस करोगे तो ये अगेन तुम्हारा क्या हुआ, की कॉम्बिनेशन हुआ, तुमने दो की प्रेस की है। इट्स नॉट जस्ट वन की, दो कर रहे हो तुम। एक की भी प्रेस कर सकते हो, मतलब दैट इज, वो भी कुछ कमांड जैसे आए हमने किया था, ये ऑल्सो फॉल्स अंडर द की कॉम्बिनेशंस। और जो कमांड्स है, तो की कॉम्बिनेशंस, क्योंकि कमांड यहाँ पर भी आ जाता है ना, तो कंफ्यूज ना होने के लिए मैंने मेरा टर्म दिया हूँ कि इसको ये की कॉम्बिनेशन हम लोग मल्टीपल ये कर रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद में तुमने कमांड लिखना स्टार्ट करते हो, जैसे डब्ल्यू था, क्यू था, और भी बहुत सारे, मतलब बहुत मैनिपुलेशन कर सकते हैं हम लोग अभी ऐसे। तो ये सारे कमांड है, यहाँ पे हमारे पास में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजों को रन करने के लिए। ठीक है। तो वो सारी चीजें, मतलब दोज आर पॉसिबल हियर। तो ये दो कमांड को एक्शन में देखते हैं। तो मैंने अभी शिफ्ट जी प्रेस करके यहाँ पर आ गया। अब मुझे फिर से यहाँ पे आना है, जंप करना है, तो आई कैन प्रेस डबल जी। ठीक है। तो मैं डबल जी प्रेस करने के बाद वहां चले गया। तो अब यहाँ पर भी तुम देखोगे तो क्या है, पहले कॉलम में पहले रो पे हूँ मैं। और ये यहाँ पे वो बताते रहता है तुम्हारा कौन सा कॉलम है, कौन सा रो है। और फिर इसमें इसने ये भी बताया कि फाइल के अंदर में टोटल 8 लाइंस हैं और इतने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है। अब मैं किस पे आया, 8वीं लाइन पर आ गया हूँ, और पहले
मतलब 8th रो में और फर्स्ट कॉलम में हूँ मैं, ये रो है ये कॉलम है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये ऐसा इस तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा तो चेंज करते रहेगा, ठीक है। यहाँ नीचे में देख रहा हूँ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन है जो यू विल यूज दैट वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द की। एक और है कि मुझे अभी क्या करना है जो यहाँ पर हूँ मैं, लेकिन मुझे क्या करना था यहाँ पे लिखना है। तो अलग अलग है आई थिंक। एक तो डायरेक्ट भी है जो तुमको लास्ट में पहुंचा देते हैं, व्हाट आई यूज नॉर्मली, और व्हाट आई सीन पीपल आल्सो यूजिंग। तो हमेशा यहाँ पर आना है बिगिनिंग, और देन शिफ्ट ए प्रेस करोगे, अगेन दैट इज कैपिटल ए। क्या करेगा, इंसर्ट मोड में लाके, इंसर्ट मोड प्लस इंसर्ट मोड विद एंड ऑफ लाइन। तो ये क्या करेगा, अगर मैं ये अगर मैं यहाँ पर हूँ, मान लो पहले लाइन पे हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करूंगा तो देखो उसने इंसर्ट मोड में लाया मुझे, लेकिन कहाँ छोड़ दिया, यहाँ पर छोड़ दिया। तो अगेन मुझे क्या करना है कि एंड में लाइन अपेंड करना है। तो शॉर्टकट क्या होगा कि मैं शिफ्ट जी प्रेस करूँ, यहाँ पर आ गया, शिफ्ट ए प्रेस करूँ, यहाँ पर आ गया, एंटर मारूं और लिख दूं जो भी मुझे लिखना है, ठीक है। तो ये एक कॉमन है। और इसी तरह से जैसे 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 तुम ये करोगे ना, आगे आगे बढ़ोगे, तुमको ऑटोमेटिक चैलेंज दिखेंगे, और उसको बस तुमको गूगल करना है कि ये वीआई में मैं कैसे करूँ, हाउ दिस इज पॉसिबल इन वीआई, एंड दैट्स योर लर्निंग। तो आगे बहुत सारी चीजें आएंगी जो करते करते तुमने अपना शॉर्टकट ढूंढना है, स्मार्ट वे में उसको करना स्टार्ट करना है, ठीक है। दूसरा है जो कॉमन यूज होगा, अगेन कॉपी करना है तुमको अगर कुछ, तो कॉपी करने के लिए डबल वाई है, जिसको यांक बोला जाता है। तो बेसिक तुम किसी भी लाइन पे डबल वाई प्रेस करोगे, तो इसमें एक दूसरा ये है कि अब तुमको विजुअल मोड आना आना चाहिए जब तुम क्योंकि इसमें तो सेलेक्ट हो रहा है एक्चुअली, बट क्योंकि गूगल ने इनेबल कर रखा है विजुअल मोड में। तो अगर किसी तुमको पर्टिकुलर इसको सेलेक्ट करके कॉपी करना है तो यू हैव टू गेट इनटू विजुअल मोड। तो इसके अंदर मैं चले जा रहा हूँ मैं, बट नॉर्मल सिनेरियो में दैट वोंट बी द केस, बिकॉज ये गूगल की फीचर्स है जो गूगल ने इसमें इनेबल करके रखा है। अगर मैं डबल वाई प्रेस करता हूँ किसी भी लाइन पे तो पूरी लाइन कॉपी हो जाएगी, ठीक है। यस असलम, यू हैव अ क्वेश्चन? Yes, this is all what we will be doing in VR, right? यस, Okay. जितने भी कमांड बता रहा हूँ सारे वीआई के क्या कॉम्बिनेशन है, की कॉम्बिनेशन ही बता रहा हूँ। तो शिफ्ट जी या कैपिटल जी, राइट, इट्स टू गेट द एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द लाइन, एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द लाइन, मतलब आखिरी लाइन के बिगिनिंग में ले जाके छोड़ देगा। और डबल जी प्रेस करोगे तो पहली लाइन के बिगिनिंग में लेके जाके छोड़ देगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। और ये कुछ ये कीज है कॉमनली यूज होते हैं, मतलब वही तुमको यूज करना है। कॉपी करने के लिए क्या है, वाई यूज करना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि मैंने ये लाइन मुझे कॉपी करनी है, तो आई डोंट नीड टू बी, मुझे स्टार्ट में होने की जरूरत नहीं है, यहाँ नहीं, मैं कहीं पर भी रहूंगा ना मेरा कर्सर, दैट इज फाइन, क्योंकि वो पूरी पूरी लाइन ही कॉपी कर रहा है, वो मुझे थोड़ी ऑप्शन ऑप्शन दे ही नहीं रहा है। डबल वाई प्रेस करूंगा तो पूरा कॉपी हो गया, और शिफ्ट पी प्रेस किया तो देखो यहाँ पर एक लाइन बढ़ गई, राइट। तो शिफ्ट पी करने, शिफ्ट पी तुम्हारा क्या है, कैपिटल पी पेस्ट करने के लिए, दिस इज टू पेस्ट। और अंडू करने के लिए है तुम्हारे पास में यू, और रीडू करने के लिए आई थिंक कंट्रोल आर, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन कमांड है जो यूज करेंगे, मैं इनको एक्शन में दिखा रहा हूँ अभी तुमको। तो मैंने अभी क्या किया था यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसा मैंने ये वाला कॉपी किया था लाइन, और इसी को पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो मैंने इस कर्सर पे किया तो उसके नीचे में उसने पेस्ट कर दिया। अगर मुझे अंडू करना है तो आई कैन जस्ट सिंपली प्रेस यू। तो देखो यू प्रेस करने से क्या होगा, जो 01 था वो चले गया, राइट। कंट्रोल आर प्रेस करूंगा तो रीडू हो गया, फिर से वो आ गया। तो ये अगेन एक कॉमन है आई थिंक। ये इतने ही कमांड तुमको आएंगे ना कि एडिट करो, और बड़ी फाइल रहेगी तो उस फाइल के मतलब लोकेशन पे जाओ। दूसरा एक और है सर्च, ठीक है। सर्च करने के लिए हमको सिर्फ
लिखना है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कमांड, ये कमांड है, ठीक है। तो इंसर्ट मोड में आने के लिए एक और मोड है सर्च मोड, जो आई थिंक ये सारे मोड, ये एस्केप मोड है, कमांड मोड है, एडिट मोड है, एंड देन सर्च मोड रहता है इसके अंदर में, जो शायद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च करने के लिए। तो सर्च करने के लिए जो तुमको की यूज करना है बेसिकली, दैट इज जस्ट फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश यूज करोगे तो तुमको सर्च करने मिलेगा कुछ भी, मतलब जो भी तुमको है इसमें। तो लेट्स टेक अ फाइल दैट हैज लॉट ऑफ कंटेंट, राइट। तो इसको मैं बिना सेव किए बाहर निकल रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं एस्केप प्रेस करके बाहर आ गया एस्केप मोड में, शिफ्ट कोलन प्रेस करूंगा, यहाँ पर आ गया क्यू एन एक्सक्लेमेशन विच इज नेगेशन। मैं फोर्सफुली एग्जिट कर रहा हूँ विदाउट सेविंग एनीथिंग, जो भी मैं इसमें लिखा हूँ, ठीक है, मैं बाहर आ गया इसमें से। अब एक काम करता हूँ, मैं किसी एक बड़ी फाइल को ओपन करता हूँ, जो जिसके अंदर ज्यादा कंटेंट होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारा होम डायरेक्टरी पे रीडमी है ना, उसको ओपन करते हैं, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या करना है, क्लाउड सर्च करना है। यहाँ पे इस फाइल में जितनी बार क्लाउड है ना, वो सारे सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए कैसे, फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करना है, नीचे देखते रहो सिर्फ, तो ये आ गया। अब ये केस सेंसिटिव है, अगर मैं क्लाउड स्मॉल लिखूंगा ना तो नहीं आएगा, मतलब जो कैपिटल क्लाउड है वो नहीं आएंगे, सिर्फ स्मॉल वाले आएंगे। तो देखो उसने सर्च कर दिया, ये एंटर कर दूंगा मैं, तो ये यहाँ पे उसने मेरा कर्सर छोड़ दिया है। अगर एक से ज्यादा इसके अंदर में ये है, मान लो कि एक से ज्यादा अकरेंसेस है, कि ये पहला क्लाउड का, ये पहली लाइन है जिसमें क्लाउड है, एक और लाइन है क्या यहाँ पर, तो एन प्रेस करना है नेक्स्ट के लिए। तो अगर इस सर्च में तुम्हारा आ जाएगा, तुमको पैटर्न डालना, सर्च में क्या करना है, तुमने पैटर्न एंटर करना है। तो मेरा पैटर्न क्या था यहाँ पर, सिर्फ एक स्ट्रिंग था, राइट। उसके बाद में एन एन फॉर नेक्स्ट है, नेक्स्ट करने के लिए यू कैन प्रेस एन। तो और एंटर एंटर मारना है, मतलब तो अभी यहाँ पे एक ही था, मैं एन प्रेस करूंगा तो देखो एक्चुअली आ गया दूसरा भी। तो इसने मुझे क्या किया, सेकंड लाइन पे लाके छोड़ दिया, यहाँ पर लाके छोड़ दिया। तो ये क्लाउड वापस पार्शियल सर्च किया है इसने यहाँ पर। तो ये एन प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो क्या कर रहा है, आगे आगे मुझे दे रहा है। तो ये एक वे है सर्च करने के लिए। तो ये फॉरवर्ड स्लैश का जो सर्च है ना, दिस इज फॉर टॉप टू बॉटम वाला है ये। तो ये क्या करेगा, फॉरवर्ड स्लैश करोगे तो तुम जहां पर भी हो ना, उसके नीचे सर्च करेगा, उसके ऊपर नहीं छोड़ देगा। तो अगर मैं, मेरा कर्सर अगर यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पे क्लाउड करूंगा सर्च और एंटर करता हूँ, मुझे एंटर प्रेस करना है, ताकि एंटर प्रेस करने के बाद ही मैं एन एन कर सकता हूँ। तो इसके बाद एन प्रेस करूंगा तो टाइप हो जाएगा, राइट। तो मुझे उसको पहले लॉक करना पड़ेगा, मेरा जो पैटर्न है उसको लॉक करूंगा मैं। तो एंटर प्रेस किया, मेरा पैटर्न लॉक हो गया। एन प्रेस करूंगा तो इसमें जा रहा है, बट नॉर्मली जो है ना, ये नहीं जाएगा। ये अगेन गूगल ने बहुत सारी चीजें चेंज करके रखी। तो ये टॉप टू बॉटम वाला ये है। और आई थिंक ज्यादातर अभी एडिटर आ रहे होंगे ना, तो शायद वो स्मार्ट हो रहे हैं कि वो टॉप टू बॉटम भी है। तो नॉर्मली टॉप, ये फॉरवर्ड स्लैश क्या करेगा, टॉप टू बॉटम ही इसका अप्रोच है, वो ऊपर से नीचे आएगा। अगर उसके ऊपर कुछ है तो उसमें नहीं जाता हूँ। तो वैसे केस में अगर मान लो कि तुम बॉटम ऑफ द फाइल हो, तो तुमको उस केस में करना है, तो यू कैन डू दिस, इससे सर्च कर सकते हो। तो ये बॉटम टू टॉप करता है, तो इसमें ये भी चलना चाहिए। देखते हैं, एंटर करता हूँ इसके। और अभी मैं क्योंकि स्केप मोड में आ गया हूँ, मैं, ये लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, दैट इज फाइन। ये जाए नहीं भी जा रहा है तो आई कैन सिंपली प्रेस क्वेश्चन मार्क, वो आ गया। फिर से क्लाउड लिखूंगा, ठीक से देख लिया उसको। तो आप देखो ऊपर जा रहा है, राइट, पहले नीचे आ रहा था, अब वो ऊपर से ढूंढ रहा है, मतलब वो चल रहा है क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज, जैसा मान के चलो कि उसने यहाँ ढूंढा था, नेक्स्ट यहाँ ढूंढा। तो अब वो नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ है तो उसने बैकवर्ड जा रहा है वो। तो ठीक है, वो चल रहा है, बट आई थिंक अभी फंक्शनलिटी ऐसी है कि बैकवर्ड सर्च कर रहा हूँ। तो ये फॉरवर्ड सर्च लिखना सही रहेगा आई थिंक। ये फॉरवर्ड सर्च कर रहा है, और ये क्या करता है, ये बैकवर्ड सर्च करेगा। तो मुझे भी गलती, मुझे लगता था कि टॉप टू बॉटम वाला अप्रोच, ठीक है। तो ये दो है, तो और बाकी दोनों में सेम चीज रही है। तो वो पैटर्न प्रेस करना है, एंटर करके पैटर्न लॉक कर देना है। तो आई थिंक क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर द सेक ऑफ, तुम लोग गलतियां करोगे। पैटर्न करना है, फिर पैटर्न को लॉक करना है।
तो एंटर प्रेस करके करना, जिसको रिटर्न की भी बोला जाता है, राइट। तो जो उस पर देखोगे तुमको बहुत सारे इस पे रेट लिखा हुआ रहता है, तो उसका मतलब रिटर्न की भी रहता है। ये क्या करता है, तुमको नेक्स्ट लाइन में रिटर्न करता है, इसलिए इसको इंटर को रिटर्न की भी बोला जाता है। तो लॉक कर देना है पैटर्न को, और उसके बाद में फिर तुम नेक्स्ट नेक्स्ट करके नेविगेट कर सकते हो। अगर तुमने फॉरवर्ड स्लैश दिया है तो फॉरवर्ड वे में जाएगा, अगर क्वेश्चन मार्क दिया है तो बैकवर्ड वे में जाएगा। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। ये तुमको इतनी चीजें पता हो गई तो तुम इसको मास्टर कर लो, तुमको वीआई के बेसिकली मास्टर हो गया। उसके बाद एक्सपर्ट बनना है तो तुमको विजुअल में काम करना स्टार्ट कर सकते हो, कि तुम पर्टिकुलर चीजों को विजुअल में, मतलब बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी, जो कि तुम अपने आप, यू गाइस कैन डू दैट ऑन योर ओन। मतलब तुम जैसे ये बेसिक्स आ जाएगा ना, ऑटोमेटिक तुम जैसे जैसे फाइल में काम करना स्टार्ट करोगे चीजें आ जाएगी। चीट शीट है, यहाँ चीट शीट पे मतलब देख देख के भी तुम चीजें कर सकते हो। तुम सर्च कर सकते हो कि वीआई में ऐसा नहीं हो रहा, मैं ऐसे कैसे करूँ, ये कैसे करना है। मतलब सर्च करना भी इट्स अ आर्ट। तुमको अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए टेक्निकल टर्म्स में, ताकि मतलब बोलते हैं ना कि इंटरनेट पे सब कुछ है, तुमको सिर्फ ढूंढना है वो कहाँ पर है और उसी को यूज करना है। तो तुमको ढूंढने आना चाहिए कि कहाँ से कैसे ढूंढना है। तो ये जो कीवर्ड्स यूज होते हैं, तुमको पता रहना चाहिए कि कीवर्ड में कैसे यूज करूँ, कहाँ पे यूज करूँ, और अपने सर्च को कैसे रिफाइन करके सर्च करना है। तुम टेक्निकल टर्म यूज करोगे तो तुमको बराबर सही से रिजल्ट मिलेंगे। तो तुमको अपनी फीलिंग जो है एक्सप्रेस करने आनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें से निकल जाता हूँ मैं बिना सेव किए, तो कोलन और ये कर दिया, बाहर आ गया, ठीक है। तो ये वीआई का प्रैक्टिस करो। वीआई में आई थिंक ये कमांड सारे इतने ही करोगे, दैट इज मोर देन इनफ व्हेन यू वांट टू डू एनीथिंग। ये एटलीस्ट तुमको बेसिक्स चीजें सारी बता देते हैं, और इससे तुमको बाकी सब चीजें समझ में आ जाएगी आसानी से, ठीक है। क्लियर, वीआई का क्लियर हुआ, मतलब जकरिया एंड लुबना। सर व्हाट इज द शॉर्टकट टू डिलीट द लाइन? पूरी लाइन डिलीट करनी है तो? हाँ, लाइन डिलीट करने के लिए शॉर्टकट डबल डी है। हाँ, दैट इज ऑल्सो, you know, we should add that. So we can press double D to delete the line, current line, जो भी लाइन पे तुम्हारा कर्सर रहेगा, डबल डी we can press to delete. तो डबल वाई टू कॉपी और डबल डी टू डिलीट द होल लाइन। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो ये वाली लाइन जो है मुझे डिलीट मारनी है, ऑल आई हैव टू प्रेस डबल डी, डिलीट हो गई। अब मुझे फिर से लाना है, तो वी नो हाउ टू अंडू, राइट। तो अंडू करने के लिए क्या है, यू प्रेस करूंगा मैं, तो जो मैंने लाइन डिलीट किया वो फिर से आ जाएगी, तो यू प्रेस करूंगा तो फिर से आ गई वो लाइन, ठीक है, इस तरीके से। और अगर तुमको मल्टीपल लाइन डिलीट करनी है तो अब बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, तुमको विजुअल थोड़ा बहुत आना चाहिए और ये है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम बस इसी से रहो। मतलब इसमें भी है, बहुत एडवांस है, बहुत पावरफुल है, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन सेव लॉट ऑफ टाइम। एंड वो टाइम सेव करने के लिए और वो चीजें मतलब वो लेवल पे जाने के लिए पहले ये बेसिक्स तुम अच्छे से तुम्हारे मसल मेमोरी में आ जाए ये सारी चीजें। तो बिना चीट शीट देखे हुए, तो अभी तो मैं बोलूंगा कि यही रेफर करो। और 10 से 15 या 12 से 15 ही कमांड रहते हैं जो वीआई के, तुमको अगर आ गए तो दैट इज मोर देन इनफ। बाद में तुमको एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए तुम और एक्सप्लोर करके कर सकते हो, लेकिन टू गेट स्टार्टेड विद ये आई थिंक ये लिख दिया है मैंने सारे, ज्यादातर जो मोस्ट कॉमन जो आई कैन थिंक ऑफ, जो कॉमनली यूज होते हैं, विच यू हैव टू यूज वर्किंग विद द फाइल एडिटर। ये सारे चीजें में हो जाएगा काम, ये सब में, ठीक है। ठीक है, आई थिंक डिलीट वाला एक था वो भी हुआ था। तो ये डिलीट डबल डी प्रेस करने से डिलीट हो जाएगा, डबल वाई प्रेस करने से कॉपी होगा, इससे पेस्ट हो जाएगा, इससे अंडू रीडू, और ये सर्च, और Do you have option for replace also, Shehzad, in this? हाँ Because I want है to ना, explore. यस यस, रिप्लेस भी कर सकते हो बहुत सारे, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं पूरे के पूरे, इसको कैपिटल कर सकते हैं भी बहुत सारे। अभी मान लो कि केस चेंज करना है मुझे, लेकिन अभी इस पे नहीं हो रहा क्योंकि वो टैब चेंज हो जाता है इसमें। अच्छा, तो
मैं ये पूरा कैपिटलाइज भी कर सकता हूँ, इसका केस चेंज कर सकता हूँ, तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। और एक और ठीक है, एक डिलीट से याद आया, तुमको एक एक लेटर कट करना है, यू कैन जस्ट प्रेस एक्स। और रिप्लेस करने के लिए आर वगैरह से कर सकते हो, बट अगेन दैट समथिंग नॉट फॉल अंडर बेसिक, क्योंकि तुम डिलीट करके भी कर सकते हो। तो इंसर्ट मोड में आके जब तक तुम कमांड से ही सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लाइक मुझे एक मुझे क्या करना है, ये वाई डिलीट करना है, तो मैं इंसर्ट मोड में आ जाऊंगा यहाँ पर और ये वाई डिलीट कर दूंगा, राइट। तो फॉर स्टार्टर्स दैट्स व्हाट एवरीवन शुड डू। लेकिन अगर मैं लिनक्स एडमिन हूँ या मुझे लिनक्स अच्छे से आता है 3-4 साल से, तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं इसको इस तरीके से करूंगा। तो लेट मी रिस्टोर दैट। स्केप मोड में आ गया हूँ मैं, यू प्रेस करके मैंने अंडू कर दिया, मैं इस पर रखूंगा और एक्स प्रेस करूंगा। तो मैं इंसर्ट मोड में नहीं गया, मैं स्केप मोड में ही मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो इससे क्या होता है, एक ऐसा एक करूंगा तो एक लेटर डिलीट मार देगा, एक लेटर जो है कैरेक्टर डिलीट मार देगा, और यू प्रेस करूंगा तो पूरा बैक लाके दे देगा मुझे। तो एक आई थिंक एक्स व्हाट यू कैन यूज टू कट करने के लिए तुम यूज कर सकते हो, एंड देन रिप्लेस करने के लिए भी आर यूज करके रिप्लेस कर सकते हो। बट आई थिंक वो उतने जब तुमको अगर रिप्लेस करना है, मान लो ये व्हील को वुड करना है, तो आर प्रेस करके हम लोग कर सकते हैं स्केप मोड में, लेकिन अभी कंफ्यूजन बढ़ जाएगा तुम लोगों के लिए। तो सिंपल रहेगा कि एडिटर मोड में आओ और वुड टाइप कर दो, ऐसा उसको डिलीट कर दे। तो अगर तुमको पूरी लाइन चेंज करनी है तो लाइन डिलीट करके कर दो, सिंपल न्यू लाइन पेस्ट कर दो। इंसर्ट मोड में आओगे तो तुम्हारा नॉर्मल जो पेस्ट है वो काम करेगा। हाँ, यहाँ पर जो पेस्ट है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये जो पेस्ट है डजंट वर्क फॉर योर बफर तुम्हारे, क्योंकि वीआई का एक बफर रहता है। मतलब पेस्ट कॉपी पेस्ट का कंसेप्ट लो, आई होप तुम लोग पता होगा, नहीं पता हो तो तुमने एटलीस्ट मैसेज देखा होगा, एरर मैसेज आता है कि बफर में नहीं स्टोर हो रहा है तुम्हारा जो कंटेंट है। तो सिस्टम क्या करता है कि स्टेजिंग एरिया में तुम्हारा जो भी कॉपी करते हो उसको रख देता है वहां पर, और तुम जब कंट्रोल पी बोलते हो पेस्ट, तो वो तुम्हारे उस बफर में से उठा के तुमको दे देता है। तो वो हमारा जो ट्रेडिशनल वे है, मतलब ओएस का जो वे रहेगा, दैट इज कंट्रोल वी कंट्रोल पी, राइट। हम लोग कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते हैं। और लिनक्स वर्ल्ड में क्या होता है कि तुम सेलेक्ट कर लो, मतलब पुटी वगैरह जो चल रहे हैं, मतलब कि तुम सेलेक्ट करो तो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है। तो वो कॉपी जो रहेगा ना, तो दैट वोंट वर्क विद दिस शिफ्ट पी, क्योंकि दैट कॉपी का बफर अलग है और ये कॉपी का बफर अलग है। तो इट हैज टू बी कॉपीड विद दिस डबल वाई, देन ओनली यू कैन डू दैट। ठीक है। तो अगर मैं कुछ यहाँ से ऐसा कॉपी करता हूँ, मान लो इसको बाहर आता हूँ, मैं इसको कैट करता हूँ, और अगर मैं अभी यहाँ पर देखो सेलेक्ट पे ही कॉपी कर लेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द लिनक्स सिस्टम डू। देखो यहाँ पे कॉपी बोल दिया उसने, तो ये मेरा कॉपी हो गया। अब मैं पेस्ट करने के लिए कंट्रोल पी से पेस्ट कर सकता हूँ इसको। अगर मैं फाइल में जाके शिफ्ट पी करूंगा तो दैट वोंट वर्क। ठीक है, शिफ्ट पी किया तो नहीं चलेगा, बिकॉज वो वीआई के बफर में नहीं है, तो वीआई को नहीं पता। अगर मैं वीआई के बफर में कब आएगा, जब मैं डबल वाई करूंगा तो वीआई के बफर में आएगा। अब शिफ्ट पी करूंगा तो पेस्ट हो गया हो। ठीक है, तो दैट कॉपी, तो ऐसा, तो लोग यही मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं कि इससे ऐसा कॉपी कर लेते हैं, वहां पे जाके पेस्ट करने की कोशिश करते हैं कंट्रोल वी से या शिफ्ट पी से, और विजुअल मोड में चले जाते हैं, और विजुअल मोड में जाने के बाद में फंस जाते हैं, उनको बाहर निकलने ही नहीं आता। तो विजुअल मोड से बाहर निकलने के मैंने तरीके बताया, नहीं हो रहा है तो इसको सीधा टर्मिनल को ही सेशन कट कर दो, नया सेशन लेकर आ जाओ, मतलब सिंपल एज दैट, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय। बट तरीका मैंने बता दिया, डबल स्केप प्रेस करोगे तो हमेशा बाहर आ जाओगे। और तुमको बस कॉन्फिडेंट चाहिए था, तुम एट पीस काम करना है। तुम अगर घबरा के काम करोगे तो तुमको नहीं समझ में आएगा, तुम फंस जाओगे, नहीं निकल पाओगे उसमें से। तो तुमको रिलैक्स होके एकदम आसानी से उसको देख के करना, एंड हो जाएगा, निकल जाओगे उसमें से बाहर। ठीक है। एनी अदर कॉपी ऑपरेशन एनीबडी कैन थिंक ऑफ? आई थिंक ये सारे इतने ही हैं, इसमें से हो जाने चाहिए हमारे। लेकिन असलम जैसे 2-3 बताए मुझे, तो रिप्लेस जो है फॉर मी, यू नो, बेस्ट वुड बी, मतलब आई यूज आर टू डू दैट। लेकिन आप लोग अभी मत करो, बिकॉज दैट वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली आई स्ट्रगल और कुछ भी चेंज हो जाता था यहाँ से वहाँ। तो बेटर क्या है कि एडिटर मोड में जाओ, आराम से डिलीट करो और क्लिक दो उसके अंदर में, क्योंकि हम लोग सीख ही रहे हैं ना, वी आर नॉट गोइंग, पहले बेसिक्स आ जाए तब जाके एक्सपर्ट लेवल पे चले हैं। तो तुम रिप्लेस करने को बहुत सारी चीजें रिप्लेस कर सकते हो स्केप मोड में ही रह के, लेकिन इंसर्ट मोड में जाके करो ऐसे वाली चीजें जो अभी तुमको कंफ्यूज कर देंगी, तुमको ज्यादा तुम्हारा टाइम बढ़ा देंगी चेंज करने के लिए। तो बेटर रहेगा कि स्केप मोड में ही, इसके इंसर्ट मोड में जाओ, एडिटर मोड में,
और फिर उसको करो, ठीक है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी टॉक परमिशंस? ठीक है, आई थिंक एक कुछ और छोटे मोटे कमांड्स है जो हमने नहीं देखा है, दैट इज रिमूव करने वाला कमांड है जो हमने अभी ज्यादा नहीं देखा उसको। फाइल हो गया, तो रिमूव कमांड जो है ना एकदम रिलेटिवली सिंपल है। लेट मी क्रिएट मेक क्लास 06, ये 07 रहना चाहिए बट ठीक है। अब मैं फाइल बनाने का कमांड टच कमांड से आई कैन क्रिएट अ फाइल, ठीक है। और डायरेक्टरी बनाने का कमांड आई कैन क्रिएट डर। तो मेरे पास में एक फाइल है, मेरे पास में एक डायरेक्टरी है। अब इसको डिलीट करने के लिए विच इज रिमूव कमांड, तो मैं rm कमांड यूज कर सकता हूँ। और मुझे फाइल बनाया था मैंने पहले, तो फाइल दे दूंगा इसको, ठीक है, एंटर। तो फाइल डिलीट हो गई। अब मैं फिर से अब मैं फिर से dir कर दूं, ये वाला rm ही कर दूंगा dir। तो क्या बोल रहा है, rm कैन नॉट रिमूव डर इज अ डायरेक्टरी, बिकॉज वो डायरेक्टरी को सिर्फ rm से नहीं निकालेगा, उसको बोल रहा है कि rm जो कमांड है सिर्फ फाइल। हम लोग मैन rm करके जाके पढ़ते हैं। रिमूव फाइल्स और डायरेक्टरीज, उसने बोला कि फाइल और डायरेक्टरी दोनों निकाल सकते हैं हम लोग। और उसका सिनॉप्सिस में क्या बोल रहा है, rm है, देन दिस इज ऑप्शन एंड दिस इज आल्सो ऑप्शंस। तो ये दोनों ऑप्शंस तुम पास कर सकते हो, ये दोनों के दोनों ऑप्शनल्स हैं, एंड यू कैन पास मोर देन वन ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला देखो उसने सही से दिया। तो ये ऑप्शंस में उसने बोल रहा है कि व्हाट आर द सपोर्टेड ऑप्शंस। मैं अगर नीचे करूँ इसमें, तो ये फोर्स है कि मैं फोर्स से कर सकता हूँ इग्नोर नॉन एग्जिस्टिंग फाइल एंड नेवर प्रॉम्प्ट। वो कभी कभी क्या करेगा, हमको बोलेगा कि वो क्या करेगा, हमको प्रॉम्प्ट देगा कि डिलीट करना है क्या, डू यू रियली वांट टू डिलीट। तो वो अलर्ट अगर तुमको नहीं चाहिए, आंख बंद करके डिलीट करना है, तो rm-f लगा के डिलीट मार दो। क्योंकि ये जो अभी यहाँ पर नहीं आया है, क्योंकि ये फाइल मेरे पास एम्प्टी थी। अगर ये फाइल में मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ, एको से लिख देते हैं इस पे, writing some content, ठीक है। अब इसको मैं rm करूँगा, फिर मैसेज देता है वो, डैश एफ लगाने से फोर्सफुली ये कर देता है। बहुत चीजें चेंज कर रखी हैं, कमिंग बैक टू मैन आरएम अगेन। तो ये इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं, और आई से वो हमेशा प्रॉम्प्ट देगा। तो दूसरे मतलब ऑप्शंस हैं विच वी कैन कंबाइन एंड यूज, जो ज्यादातर देखोगे तुम, और मीम्स वगैरह भी बनते हैं, rm rf करके यूज होता है, जिसके अंदर में तुम कुछ भी डिलीट कर सकते हो। rm rf से डायरेक्टरी इसने डिलीट करने नहीं दिया था ना मुझे, तो मैं डैश r करके डायरेक्टरी डिलीट मार सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्टरी डिलीट हो गई। तो rm नॉर्मल rm नहीं करने देता है। एक ये कमांड है, और देयर इज वन मोर कमांड कॉल्ड rm डर। जैसा मेक डर था वैसा rm डर भी है। तो अगर मैं मेक डर करके फिर से डायरेक्टरी बनाता हूँ और rm ls करते हैं, rm डर, और डर का नाम दे दिया, ठीक है। और कोई ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा है कि हम लोग मतलब फास्ट फास्ट जा रहे हैं, बिकॉज अभी मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि तुम लोगों को खेल अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। हम लोग पिछले दो एक ऑलमोस्ट महीना भर से देख रहे हैं इसको, तो अगर इनफ प्रैक्टिस किया होगा तो तुम लोग को सारी चीजें अभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं जल्दी जल्दी कमांड क्या टाइप कर रहा हूँ। इनिशियली मैंने क्या किया था, हर बार वो डायग्राम ड्रॉ करके चार्ट में बता रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कौन सा कमांड रन कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है। अभी मैं मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि तुम लोगों को ये चीज समझ रही है, और इसलिए मैं उतना मतलब नेविगेशन पे फोकस नहीं है मेरा, क्योंकि अब वो फोकस हर बार वहीं पे नहीं रख सकते ना, हमको आगे भी तो बढ़ना है। तो तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तभी तुमको ये चीजें समझेगी, और तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। असलम, यू हैव अ क्वेश्चन? Yes, Shazad. This rm dir command, does it remove directory non-empty directory as well?
Yes, it can remove the non-empty as well, but वही ऑप्शन हमको देना पड़ेगा, राइट? अगर कंटेंट रहेगा ना तो फोर्सफुली का जो है वो यूज कर वो लगा के वो फ्लैग लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आरएम डर नॉट लॉट ऑफ पीपल यूजेस, जो ज्यादा वेदर यू हैव लाइक मैंने डायरेक्टरी से रिमूव कर दिया था आरएम डैश आर से। अगर ये डायरेक्टरी में कंटेंट रहता तो मुझे एफ फोर्सफुली फोर्स जो रहता है ऑप्शन वो लगाना पड़ेगा और उससे डिलीट करूँ। तो ज्यादातर लोग को तुम देखोगे कि अगर मैं फाइल बनाता हूँ फिर से टच, तो मैं अगर इसको करता हूँ RM RF और फाइल, तो अगर ये फाइल अगर कुछ इसमें अभी तो इसमें कंटेंट है तो भी वो नहीं पूछ रहा है, बट जनरली इट आस्क इट प्रॉम्प्ट्स। तो अगर वैसा भी रहेगा तो RM RF में तुमको कुछ भी नहीं पूछेगा, और इसलिए RM RF एकदम डेंजरस कमांड है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कमांड है। अगर किसी ने RM-RF करके / पे चला दिया तो बेसिकली तुमने क्या किया है, रिकर्सिवली पूरा रूट डायरेक्टरी को ही उड़ा दिया, मतलब पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम तुमने उड़ा दिया, तो खत्म मार दिया तुमने सर्वर को ही। तो दैट इज द, ये चला दिया तो अगर यहाँ पे चला दिया ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा सिस्टम बंद हो जाएगा, लेकिन गूगल इसको इमीडिएटली रिस्टोर कर देगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये तुम्हारा प्लेग्राउंड के लिए बहुत अच्छा है। तुम यहाँ पे कुछ भी गलती करोगे तो तू कुछ फटेगा नहीं, क्योंकि गूगल क्विकली लेकर आ जाएगा उस चीज को वापस। ठीक है, तो ये RMRF हाँ, दैट वे वी कैन यूज कर सकते हैं डायरेक्टरी को निकालने के लिए भी। तो RM या काम करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ नॉर्मल वे में। ठीक है, ओके। सबको बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्या? जस्ट विथ हिम डिस्टरबेंस है हाँ। शायद। क्या है? कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? थोड़ी आपकी आवाज ब्रेक भी हो रही है थोड़ी बीच में, शायद नेटवर्क इशू है। अच्छा, बाकी लोग के साथ भी हो रहा है क्या? नहीं सर, परफेक्ट आवाज है। क्योंकि मेरा नेटवर्क तो नहीं दिखा रहा, मेरा नेटवर्क स्टेबल है। व्हाट अबाउट अदर्स? It's perfect, sir. Okay, it's clear, right? Okay. You guys can unmute, like I would expect, or I would like everybody. Yes, Miraj, तुम कर लो join, rejoin करना चाहते हो ना? You can do that. अच्छा, मिराज को सुनाई नहीं दे रहा है। और अभी नेक्स्ट टाइम से मतलब बिकॉज व्हाट आई सी, आज कुछ लोग हैं, कल कुछ लोग नहीं थे, कल कुछ नए लोग थे, आज कुछ नए लोग आ रहे हैं। आई वुड लाइक टू सी अ कंसिस्टेंसी, और देन हम लोग एक वो ग्रुप बना के फिर उनके साथ में आगे की चीजें कंटिन्यू करना है। बिकॉज ऐसा जो फ्री फॉल और फ्री हिट जैसा चल रहा है कि हाँ मेरा दिल आज किया, मैं आज ज्वाइन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या है, फिर जाता हूँ, तो मतलब आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ सीरियस लोग ही रहे मेरे पास में, जो सीरियसली चाह रहे हैं, क्योंकि आई एम इन्वेस्टिंग माई एनर्जी एंड टाइम, तो आई वांट पीपल हु आर सीरियस विद मी। जो फ्री फॉल और फ्री हिट के जैसा आ रहा है कि हाँ चलो देख लेते हैं, एक तुक्का लगा के होता है। तो मैंने वही जो मैंने फॉर्म भी रखा हूँ तो उसमें वही बताया कि तुम्हारा एक ही रिक्वायरमेंट है, योर डिजायर एंड हंगर। अगर वो चीज तुम में नहीं है तो दिस इज नॉट फॉर यू। तुमको ना कुछ बैकग्राउंड चाहिए, मतलब बेसिक इंग्लिश वगैरह आनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई, ऐसा भी नहीं है कि तुमको कुछ नहीं आएगा तो वो चीज तुमको सीख के आना पड़ेगा। तो वही 12वीं पास भी अगर कोई है, दैट गाय आल्सो कैन डू इट। तुमको बस मेंटली स्ट्रांग रहना है। ये जो एक मेंटालिटी रहती है ना लोगों की, अरे मेरी ग्रेजुएशन होगा तब जाके मैं देखूंगा, तो वो मतलब बताया ना, जो बिलो एवरेज रहते हैं वो लोग की मेंटालिटी है। जो फेसबुक इंस्टा और ये वाले लोग रहते हैं, जो टिकटॉक यहीं पे यहीं रहते हैं उनके, तुमको मतलब थोड़ा ये सोचना है, मेंटालिटी मतलब मेंटली जायंट बनना है तुमको। जो इंग्लिश में एक टर्म रहता है कि तुमको मेंटली जायंट बनना है, अपने आप को स्ट्रांग करना है। और वो मेंटालिटी जो है कि मैं अभी बच्चा हूँ, मैं अभी ये हूँ, वो सारी चीजों से निकलना है तुमको। तो वो तभी होगा। जो मैंने स्टार्टिंग में थोड़े से दिया हूँ लेक्चर्स, तो वो वैसे तुमको करनी पड़ेगी, मेंटालिटी अपनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, कि तुमको वो माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि मेरा अभी तो स्कूल चल रहा है या कॉलेज चल रहा है, खत्म होगा तब देखा जाएगा। तो वो चीजें जो है ना, तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल्स और ये चीजें आते ही रहेंगी तुम्हारे पास। वो चीज जब कब बंद हो जाएगी, जिस दिन इंसान मर जाएगा ना, उस दिन उसको कुछ भी नहीं रहेगी प्रॉब्लम, वो रिलैक्स होके फिर कबर में सोता रहेगा।
हमारा वही रहता है कि घर की प्रॉब्लम चल रही है, एग्जाम का ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सॉर्ट आउट हो जाए, उससे उसके बाद में मैं करूंगा। तो वो तुम्हारी लाइफ में आने ही वाला है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, और उसके तुम वेट करोगे कि ये रिजॉल्व होगा तो कुछ और आ जाएगा, फिर तुमको लगेगा अरे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो इसलिए तुमको मेंटली जायंट बनना है, स्ट्रांग बनना है, ताकि ये चीजों के बावजूद तुमको करना है, ये चीजों से भाग के नहीं हो पाएगा। कि वैसे लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं, कि घर वाले मतलब पूरा कंसंट्रेट करा के अरे इसको कुछ भी मत दो, ये अभी कर रहा है, इसका ये मत करो, मतलब दैट इज फाइन, लेकिन तुमको बाकी चीजें करके करना चाहिए सारी चीजें, और हो जाती है, क्योंकि लाइफ में है, तुमको निकालना पड़ेगा टाइम इस चीज के लिए, और करना पड़ेगा तभी जाके होगा। नहीं तो वो एक टाइम ऐसा कभी नहीं आएगा कि हाँ तुम बस इसी यही करते रहो, अब तुम्हारा खत्म हो गया। अभी चलो घर में माँ बाप है तो तुमको वो हेल्प कर दे रहे हैं, लेकिन लाइफ में आगे और भी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे ये करना है, और दैट विल, वो डिफरेंट जो लाइन क्रिएट ड्रॉ कर देगी तुम्हारे बिटवीन यू एंड द अदर पीपल हु आर अबव यू। तो तुमको लेना डिसीजन, मेंटली स्ट्रांग अभी से रहोगे तो आगे भी वैसे ही रहोगे। तो ऐसा कभी नहीं रहेगा कि हाँ मेरी उम्र 30 साल होगी तब जाके मैं मेंटली स्ट्रांग बनूंगा, तुम अभी जैसी है हालत वैसी ही रहेगी तब भी, खाली फिक्र आते रहेगी, टेंशन से तुम्हारे बस कमजोर होते रहोगे, बाकी चीजें होती रहेगी, बस ये होगा। और फिक्र आनी चाहिए ताकि तुम उस पर फिर एक्ट करना स्टार्ट करो। तो वो फिक्र अभी ही पैदा करो कि मैं अभी क्यों नहीं है मेरे पास ये सारी चीजें, जब सारी चीजें अवेलेबल है तो मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूँ ये चीज, वो सब चाह। ठीक है, तो RMRF ये जो कमांड है ये निकाल देगा इस डायरेक्टरी को। तो लेट मी सिर्फ RB किया तो निकाल देगा। अभी एक मेकडर कमांड में मैंने एकदम बिगिनिंग में -P करके ऑप्शन बताया था, राइट। -P क्या करेगा, मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाने का ये कर देगा। अभी मेकडर कमांड भी बहुत स्ट्रांग है, मैं यहाँ पे एक चीज तुमको करके बताता हूँ। मुझे क्या करना है, $0.1 बनाना है, इसके अंदर $0.2 बनाना है, 0.2 बनाना है। तो अभी ये क्या कर देगा, एक डायरेक्टरी बनाएगा, उसके अंदर डायरेक्टरी बना देगा, उसके अंदर भी डायरेक्टरी बनाएगा। -P का मतलब क्या रहता है कि अगर पेरेंट डायरेक्टरी मिसिंग है तो उसको भी क्रिएट करो। तो मुझे बनाना ये है, लास्ट वाली जो डायरेक्टरी रहेगी ना, दैट इज द चाइल्ड, एकदम सब में छोटा चाइल्ड है। इसका parent क्या है, ये है, तो ये डायरेक्टरी यहाँ पे मिसिंग है तो वो बना देगा। इसका पेरेंट क्या है, $0.1 का डर, तो वो भी मिसिंग है तो वो भी बना देगा, राइट। तो अगर मैं इंटर मारूंगा ऐसा तो तीनों डायरेक्टरी बना दिया उसको। एलएस करके डर कर दूंगा तो उसके अंदर का कंटेंट दिख रहा है, फिर से टैब देके दूंगा तो उसके अंदर का कंटेंट दिख रहा है, राइट। तो ये कमांड को भी देखो, फर्स्ट एलएस विदाउट एनी आर्गुमेंट, विच मीन्स उसने क्या लिया, PWD लिया, तो उसने ऐसा लिया था एलएस। तो ये देखो, ये पहले ये लिया, उसके बाद में उसके आगे में ये अपेंड किया, तो दिस इज माय एब्सोल्यूट पाथ, और ये मेरा क्या था, रिलेटिव पाथ था ये सारा। यहाँ पे मैंने पाथ स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको रिमूव करूंगा -F से dir, वो नहीं करने दे रहा। अच्छा, वो तो एक्चुअली वैसे भी नहीं करने देता, ठीक है। अभी इसमें ना गूगल ने शायद से जो -F है ना, वो बाय डिफॉल्ट लेके रखा हुआ है, कुछ समथिंग इज देयर व्हिच आई नीड टू सी, क्योंकि वो पूछ ही नहीं रहा है फोर्सफुली, नहीं तो वो एक प्रॉम्प्ट देता है, डू यू रियली वांट टू डिलीट। यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट दे नहीं रहा है, क्योंकि गूगल यहाँ पे चाहता है कि तुम कुछ बनाओ मत, तो डिलीट करना चाहते हो तो वो बोल रहा है कि, क्योंकि ये एकदम स्टेजिंग एरिया, प्लेग्राउंड जैसा है, तुमको बस अपनी टेम्पररी चीजें करके रखनी है, तो यहाँ पे कुछ स्टोर मत करो। इसलिए गूगल ने जो फोर्स ऑप्शन है ना बाय डिफॉल्ट सेट करके रखा है, दैट इज माय सस्पिशन। तो इसलिए वो मुझे पूछ ही नहीं रहा है, बट नॉर्मली वो पूछता है और हमको जैसे एंटर करना रहता है, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए ये सारे, ये कुछ कमांड्स हैं व्हिच वी कैन यूज टू डिलीट। और फाइल रीड करने के लिए जो ये किया था, मैं एक काम करता हूँ, कुछ कंटेंट लेकर आता हूँ इंटरनेट से, ये ले लेते हैं, कॉपी, और ये commands.txt बनाता हूँ, ठीक है। कमांड्स आगे कुछ यहाँ पर, तो अगर मुझे इस फाइल को सिर्फ रीड करना है, राइट, तो कौन सा कमांड है, who can tell me? अगर जस्ट मुझे इस फाइल का कंटेंट स्क्रीन पे प्रिंट करना है, व्हाट इज द कमांड? जस्ट रेज योर हैंड, आई लाइक टू सी पीपल पार्टिसिपेटिंग। Anyone else? I see one hand. Sajjad Kazi, are you there? Can you tell me? Yes, sir. I'm here. I don't know, sir. You don't know? Yes, sir. तो यही तुमको कल, I didn't see you yesterday, right? You were missing. So if Yes, you sir. see, I was. Yes, sir.
नहीं, अगर सीरियसली इंटरेस्टेड हो तो यू नीड टू बी पंक्चुअल और यू नीड टू बी रेगुलर। ऐसा तो मिस Yes, sir. कर हाल हो जाएगी कि तुमको पता नहीं रहेगा। तो Yes. वही है, तुमको फिक्र करके आना चाहिए, मुझे फिक्र करके नहीं आना चाहिए 12 बजे सैटरडे संडे। तुमको फिक्र रहनी चाहिए कि वही है, फ्री रहने का प्रॉब्लम वही है कि लोग को फिक्र नहीं है, कि उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो फ्री हिट है, बैठ गया तो बैठ गया, नहीं तो नहीं बैठा तो भी क्या है, आउट थोड़ी होने वाला हूँ। पैसे दिए रहते हैं तो वो एक ये आ जाता है कि अरे मेरे पैसे डूब जाएंगे, मेरे 20,000 25,000 जो मैंने दिया हूँ वो डूब जाएंगे, तो ये पैसे को बचाओ। तो उल्टा तुमने यहाँ पे डबल फिकर रहनी चाहिए कि फ्री में मतलब जो पैसे नहीं दे के वो नॉलेज मिल रहा है। तो वैसा मेंटालिटी बनाओ, जो बाकी लोग ये करते हैं वैसा फ्री मत करो। अगर इसी सीरियसली इंटरेस्टेड हो तो कंटिन्यू करो, अदरवाइज नहीं करो। मतलब दूसरा में किस में इंटरेस्ट है तो जा भी सकते हो वहां पर भी, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? बिकॉज सीरियस लोग ही यहाँ पे सीरियस प्रोग्रेस करेंगे और फिर उनको ही मिलेगा। और मैंने तो बताया कि कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तुमको बस तुम्हारी मेंटली ये चाहिए, तुम्हारी हंगरनेस चाहिए और मेंटली प्रिपेयर रहना है तुमको। ओके मलिक, टेल मी। हेलो सर। हाँ बोलो। सर सीएटी सीएटी ऐसा बोलोगे मतलब इज दैट अभी कैट। तक एक बार भी नहीं बोला, राइट? मतलब ऐसा रहना चाहिए, तुमको कैट बोलने आना चाहिए उस कमांड को, राइट? तभी तुम मतलब सीएटी करोगे तो ऐसा लगेगा कि तो एकदम से फ्रेशर का भी फ्रेशर है ये, जो अभी अभी देख रहा है कुछ खाली। मतलब इसको किसी ने बोला नहीं है, कहीं से इसने देख के आ गया। तो कमांड जो है हमारा कैट है, और कैट का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्कैटिनेट है। तो लेकिन उसको कैट यूज किया जाता है, तो कैट कमांड है, यू आर राइट। तो अगर मैं इसको वी आई कैट करूंगा तो ये मेरा कंटेंट यहाँ पर आके, ठीक है? तो ये एक वे है। अभी काम करते हैं, बहुत बड़ी फाइल बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, यहाँ से कहीं से उठा लेता हूँ मैं, सीधी करता हूँ। पहले देख लेते हैं यहाँ पर एलएस। ये भी बहुत छोटी फाइल है, कर्नल लॉग पड़ा है नीचे, ठीक है? ये बड़ी फाइल। अब ये तो इसमें भी मतलब बहुत बड़ी नहीं थी। अगर बहुत बड़ी बड़ी फाइल रहेगी ना तो तुम्हारा जो कैट करोगे तो पूरा तुम्हारा जो सेशन है वो फंस जाएगा। वो कैट होते रहेगा, मतलब वो उसको प्रिंट करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा। तो वो केस में अगर तुमको रीड करना है, अभी कुछ ऐसी फाइल रहेगी ना जो वीआई में तो तभी ओपन करना है अगर किसी चीज को भी तुमको रीड करना है तो कैट कर लो, अगर छोटी फाइल है तो। कैट अगर मैं मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर 10 लाइन है फाइल में और तुमको पता है तो ही कैट करो उसको, अदरवाइज मत करो। मतलब तुम कर सकते हो कोई सी भी फाइल को कैट। मैंने इसको कैट किया, इसके अंदर 10 लाइन नहीं थे, इसमें ज्यादा लाइन है, ठीक है? लेकिन भी मैंने कैट किया, बट नॉर्मली ऐसा नहीं करेंगे लोग, तुमको दिखेगा कि नहीं, कैट नहीं किया जाएगा बड़ी फाइल को। अब ये फाइल बड़ी है तो इसको कैट कर दूंगा तो मेरा सेशन जो है हैंग हो सकता है। तो देयर इज अनदर कमांड कॉल लेस। तो वीआई में तो ओपन नहीं करना है अनलेस तुमको एक्चुअली
जो मैं कमांड बता रहा था कि वी कमांड तभी यूज करेंगे हम लोग जब अगर हमको फाइल को एडिट करना है। तो अगर फाइल एडिट नहीं करना है तो हम लोग वी का यूज ही नहीं करेंगे, बिकॉज कुछ चीजें तुमको इस तरह से फॉलो करनी पड़ेगी कि तुम बाय मिस्टेक से भी मिस्टेक नहीं कर सको। तो जो आरएम कमांड है बहुत जेडली कमांड है। तुम अगर उसको गलत यूज करोगे तो तुम्हारा जॉब भी जा सकता है, क्योंकि तुम अगर कुछ ऐसी फाइल उड़ा दोगे जो कि सिस्टम को क्रैश कर देगा, एप्लीकेशन क्रैश कर देगा, तो कंपनी वाले तुमको ही क्रैश कर देंगे। तो इसलिए आरएम कमांड मतलब यूज एकदम ऐसा 10 बार देख लेना कि मैं आरएम से जो डिलीट कर रहा हूँ वही डिलीट कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि बहुत ही डेंजरस और डेडली कमांड है दैट कैन कॉस्ट यू जॉब। ठीक है, तो उसी तरह से वी कमांड में भी तुम अगर ऐसी फाइल में जा रहे हो कॉन्फिग्स फाइल में, राइट, और कॉन्फिग्स फाइल कहाँ पे रहती है हमारी? Who can tell me in Linux where can I find all the configs file? Anyone else would like to see more participants? बोलो राजिक, कॉन्फिग्स फाइल कहाँ मिलती है हमको लिनक्स में? एक्सी डायरेक्टरी, परफेक्ट। आई मीन कुछ लोग हैं जो यहाँ पे एब्सोल्युटली मतलब दे वांट इट, राइट। जो लोग हैं यहाँ पे इमीडिएटली हैंड रेज कर रहे हैं, दैट आई सी, एंड दे आर राइट। बाकी लोग को भी उसी तरह वही करना है, तुम लोगों को भी, अगर इफ यू रियली वांट। चुपचाप आके बैठने से और ये करने से नहीं होगा। मतलब स्पीक अप, अगर तुमको आता है तो इंटरैक्ट करो, इन्वॉल्व हो जाओ, इंगेज रहो कन्वर्सेशन में। ठीक है, तो एचसी डायरेक्टरी अगर वहां पे कुछ भी फाइल को कर रहे हो तो एकदम बी सुपर केयरफुल के वहां पे वीआई कब यूज करना है, क्योंकि रीड करने के भी लिए लोग मैं देखता हूँ कि वीआई से लोग ओपन कर देते हैं। और यहाँ पे अगर तुमने गलती से भी एक भी गलत कॉम्बिनेशन की प्रेस कर दिया या इंसर्ट प्रेस कर दिया और तुमको पता नहीं है, तो वो सेव होने का डर है वहां पर। WQ जो ये जो है ना, ये मसल मेमोरी में बैठा रहता है अपने, और दिस हैज हैपेंड। ये तुम्हारे मसल मेमोरी में रहेगा, तुम नहीं चाहोगे ना तो भी तुम्हारी उंगलियां कर देंगी ये काम। सेफ क्यूट से बाहर निकलने के लिए लोगों को बोलते हैं तो WQ से बोलते हैं बाहर आने के लिए, विच इज रॉन्ग। तुम मतलब यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो बाय प्रेसिंग Q एंड एक्सक्लेमेशन, अगर तुमने कुछ भी एक्सीडेंटल सेव कर दिया है तो। लेकिन मसल मेमोरी में क्या रहता है, WQ रहता है, तो वहाँ पे चेंजेस हो जाता है एक्सीडेंटली और WQ से सेव होकर बाहर आ जाते हैं, फिर वो समझ में भी नहीं आता कहाँ पे क्या हो रखा था। ठीक है, तो अनलेस देयर इज अ वर्जन कंट्रोल, तो हम लोग आगे गिट भी देखेंगे, विल सी द यूसेज ऑफ गिट एंड द बेनिफिट ऑफ गिट एज वेल, जो ऐसे मिस्टेक्स को अवॉइड करने में काम करता है। तो डेवऑप्स चल रहा है, उसी तरह से गिटऑप्स भी चल रहा है मार्केट में, एंड दैट इज आल्सो हम लोग आगे देखेंगे उन चीजों को। तो पॉइंट हियर वाज के कुछ और बिल्ट इन कमांड है लाइक वीव है, इसके अंदर में तुम जाके सिमिलर वीव जैसा ही पूरा फंक्शनैलिटी मिलता है सर्च करने के लिए। सर्च कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, बट तुम एडिट नहीं कर सकते बिकॉज जस्ट अ रीड ओनली। तो दिस इज वन कमांड जो तुम यूज कर सकते हो। इसको स्किप देके मैं बाहर आके सेम वीआई की तरह से बाहर आना है। इसमें लेस कमांड है एक जो ज्यादा यूज होता है। तो लेस कमांड क्या कर देगा, पेजर बना के दे दिया उसने। तो ये पेजर मतलब मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा तो स्क्रॉल डाउन करते रहूंगा, तो आई कैन डू स्क्रॉल डाउन एंड स्क्रॉल अप ऐसा। और इसके अंदर में भी जो सर्च फंक्शनलिटी चलती है, जो मुझे इसमें अगर सर्च करना है कुछ के कर्नल ऐसा कुछ करना है, ठीक है, तो ये इसमें चल रहा है। अब ये जो सिलेक्शन किया है ये गूगल कर रहा है, तो तुमको हर जगह पे ऐसा तुम सर्च करोगे तो ये हाईलाइट होगा, दैट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, क्वेश्चन है राजिक तुम्हारा कुछ? सी योर हैंड, या वो पुराना वाला? या पुराना वाला, सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो लेस कमांड है जो ज्यादातर हमने यूज करना चाहिए फॉर रीड ओनली। तुम लेस कमांड यूज करो या वीव कमांड यूज करो। वी कमांड रीड करने के लिए मत यूज करो। कैट कमांड यूज करो, लेकिन अगर फाइल छोटी है तो करो, अगर फाइल ज्यादा बड़ी है तो उसको उससे मत करो। ठीक है, तो ये कुछ तुम्हारे अगेन रीड ओनली के जो चीजें कमांड्स है, अदर देन क्रिएटिंग फाइल, रीडिंग फाइल्स। ठीक है, उसके अलावा एक और है कि अगर बहुत बड़ी फाइल है, तुमको पता है कि तुमको ऊपर के कुछ लाइंस देखने हैं, तो देयर इज वन मोर कमांड हेड। तो इसने क्या, ये हेड क्या करता है, ये फाइल में से कैट जैसा ही काम कर रहा है, लेकिन क्या करता है, सिर्फ 10 लाइन दिखाता है टॉप की। तो इसने क्या किया, 10 लाइन दिखा दिया टॉप की। मतलब कैट क्या कर रहा था, स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा था, राइट। और किसी ने कल हम लोग कल थोड़ा रिडायरेक्शन के बारे में देख रहे थे,
तो रीडायरेक्शन इज नॉट बेस, कोई कमांड से एसोसिएट नहीं करता। रीडायरेक्शन का मतलब क्या है कि शेल पे जो भी आएगा उसको मैं फाइल में रीडायरेक्ट कर दूंगा। तो अभी हेड कमांड ने भी क्या किया है, शेल पे बहुत सारा कमांड स्पिट कर दिया, मतलब उसके ऊपर थूक दिया उसने शेल पे, मतलब इंग्लिश में स्पिटिंग करते हैं कि ये कमांड क्या करेगा, इट विल स्पिट। उसको हिंदी में बोलेंगे तो थोड़ा सा रूड लगता है, बट दैट्स द लिटरल ट्रांसलेशन अगर किया जाए तो उसको। तो उसने स्क्रीन पे तुम्हारे थूक दिया, ठीक है। अब इसको तुमको रीडायरेक्ट करना है, तो आई कैन डू दैट, मतलब हेड कमांड से भी अब मुझे कंटेंट आ रहा है, आई कैन रीडायरेक्ट दिस टू एनी फाइल दैट आई वांट। तो माय फाइल डॉट टीएक्सटी कर दूंगा मैं, वो रीडायरेक्ट हो गया उसके अंदर में। तो यहाँ पर ये जो जो भी कंटेंट स्क्रीन पे यहाँ दिख रही थी 10 लाइन, वो अब यहाँ चले गए। तो हेड क्या करता है, कैट के जैसा ही काम करता है, लेकिन ओनली डिफरेंस इज वो सिर्फ तुमको 10 लाइन दिखाएगा, वो पूरी फाइल नहीं दिखा रहा है। कैट क्या कर देता था, पूरी फाइल तुम्हारी स्पिट कर देता है तुम्हारे स्क्रीन पे और शेल पे। कैट पूरा का पूरा फाइल स्पिट कर देगा, लेकिन हेड क्या कर रहा है, सिर्फ 10 लाइन स्पिट करता है टॉप पे। तुम लाइन बढ़ा सकते हो इफ यू वांट इंक्रीज दैट टू मोर लाइन, तो तुमको जस्ट नंबर पास करने। तो बाय डिफॉल्ट 10 है, अगर मुझे 15 लाइन देखनी है तो मैं ऐसा करके कर सकता हूँ। तो अब मुझे 15 लाइन दिखाई दे रही है, मैं इसी तरह से वो लाइन बढ़ा सकता हूँ, उसको 20 कर सकता हूँ, तो मुझे 20 लाइन दिखा देगा वो। तो हेड में एक और जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेड है, वो तो ऊपर से 10 लाइन दिखा रहा है, राइट। मैं जो इंपॉर्टेंट टर्म बोलता हूँ, नीचे से 10 लाइन दिखाने वाला भी एक कमांड है। तो उसको कमांड क्या हो सकता है, कैन एनीवन गेस? एक जानवर रहता है, उसका हेड रहता है, और उसका दूसरा चीज क्या रहता है? Tail, sir. Right. तो टेल कमांड है, ठीक है। तो टेल कमांड से हम लोग क्या दिखेंगे, लास्ट के 10 लाइन दिखाई देंगे हमको। मैं टेल कमांड यहाँ पे करता हूँ, एंड देन उसमें भी बाय डिफॉल्ट 10 लाइन दिखाएगा वो, लेकिन हम लोग को अगर ज्यादा देखना है तो वी कैन जस्ट पास द नंबर। तो ये क्या कर रहा है, लास्ट के 10 लाइन दिखा रहा है, सिमिलर टू कैट कमांड। हेड ऊपर के 10 लाइन दिखाएगा, यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइन, आई कैन जस्ट सी वन लाइन एज वेल। अगर मुझे लास्ट के एक ही लाइन देखनी है तो आई कैन सी वन लाइन, अगर मुझे हेड से स्टार्टिंग की एक लाइन देखनी है तो आई कैन डू दैट एज वेल। मुझे सिर्फ क्या कर रहा है, पहली लाइन दिखाया उसने टॉप पे से और हेड पे से। जो कमांड कॉमन एक यूज होता है फॉर मॉनिटरिंग, टेल कमांड ये होगा, मतलब कोई लाइव एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशंस क्या करती रहती हैं, ये जो लॉग फाइल्स रहती है, वायरलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी फॉर अस, राइट, बिकॉज लॉग्स आर बेस्ट फ्रेंड्स। जो लॉग्स है ना, हमारे बहुत अच्छे दोस्त है। कोई भी एप्लीकेशन क्रैश होती है, ट्रबल शूट करना रहता है, तो लॉग में जाके देखना है, क्योंकि लॉग में वो कंप्लेन करता है। इसको क्या, जो डॉक्टर है तो मरीज की जो मतलब ये रहती है ना, तो मरीज यहाँ पे आके बोलता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मरीज हमारा कौन है, कि हमारे एप्लीकेशन से जो कि परफॉर्म नहीं कर रही है। इंसान परफॉर्म नहीं करता तो बीमार हो जाता है, तो उसको हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर सारी चीजें करता है, उसका मतलब एक्सरे निकाल, ये निकाल, वो निकाल, सारी स्कैन वगैरह करके उसको पता चलता है। एप्लीकेशन जब बीमार पड़ती है तो उसको यहाँ पे वो बोलती है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो एप्लीकेशन जब बीमार पड़ेगी तो लॉग में बता देगी कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस लिए बीमार पड़ गई है, उसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो लॉग इसलिए हमारे बेस्ट फ्रेंड्स है, ये हमारे टूल्स है, जिससे हमको पता चलता है कि बीमारी कौन सी है। फिर बीमारी पता चलेगी तो फिर हम लोग इलाज करेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो अलग अलग बीमारी के अलग अलग इलाज रहेंगे। तो लॉग फाइल में यहाँ पे एप्लीकेशंस क्या करती है, जब चालू होती है तो इसमें लिखते रहती है। तो वो सिर्फ अपनी बीमारी नहीं लिखती, वो सब कुछ लिखती है। वो उसके अंदर हर चीज लिखते रहेगी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मुझे ये नहीं मिला तो मैं मर जा रही हूँ, तो मर गई, ऐसा वो लिख देगी उन्हें। तो इसलिए हम जाके लॉग में ढूंढते हैं कि मर गई क्या, मतलब एप्लीकेशन मर गई। और उसके अलावा वो सारी एप्लीकेशन जो भी चीजें करेगी ना, सब उसके अंदर लिखते रहेगी कि यूजर ने ये यूजर नेम दिया, मैंने इस यूजर को ऑथराइज कर दिया। जैसे फेसबुक का है, अगर मैं फेसबुक का लॉग देखूंगा तो वो उसमें बताएगा कि यूजर ने ये यूजर नेम दिया, उसने उसने उसको मैंने ऑथराइज कर दिया क्योंकि उसका पासवर्ड मैच हुआ। फिर वो यूजर ने यहाँ पे क्लिक किया, फिर उसने वहां पे क्लिक किया, फिर यूजर ने कुछ तो किया तो मैंने यूजर को क्रैश कर दिया, या फिर मैं खुद क्रैश हो गई कुछ होने की वजह से। तो ये सारी चीजें जो है लॉग में रहती है। तो लॉग में सिर्फ बीमारी भी नहीं आएगी, उसके अंदर पूरा डिटेल आ जाता है उसके अंदर में। तो लॉग का भी एक बेसिक्स है, बाद में हम लोग देखेंगे। उसमें लॉग में जो है ना टाइप्स रहते हैं कि तुमको सब इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या, मतलब अलग अलग टाइप रहेंगे कि तुमको सिर्फ एरर मैसेज चाहिए लॉग में, कि सारे बाकी चीजें मुझे मत बताओ, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि तुमने यूजर को एक्सेस दिया कि नहीं दिया, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे हुई वो बताओ मुझे। तो वो अलग अलग मतलब लॉग में जो है ना चीजें रहती हैं।
लेट मी राइट दिस डाउन, तो मैं भी याद रखूंगा और तुम लोग को भी याद रहेगी। तो लॉग में जो है ज्यादातर लॉगर रहते हैं। अभी जो एक लॉग 4G की जो वल्नरेबिलिटी आई थी, दैट वाज रिलेटेड टू दिस लॉग से, क्योंकि लॉग 4G एक जावा की लाइब्रेरी है जो लॉग राइट करने में हेल्प करती है। और लॉगर्स रहते हैं टाइप, देयर आर टाइप्स ऑफ लॉगर। तो एक इन्फो रहता है, वो ऑन रहता है। ये थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन दीपक रहेगा और क्रिटिकल रहेगा। तो ये चीजें बाद में काम आएंगी जब हम लोग कोई एप्लीकेशन जब करेंगे ना, हम लोग अपना खुद का वेब स्टैक बनाएंगे, हमारा खुद का वेब सर्वर बनाएंगे और एक नॉर्मल एप्लीकेशन रन करेंगे, तो उस टाइम पे लॉग फाइल में यू विल सी ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो कोई सा भी जब लॉग लॉग का एक फॉर्मेट रहता है कि इसमें ही देख लेते हैं, कर्नल लॉग देख रहे हैं ना हम। तो ये कर्नल लॉग के बजाय कर्नल लॉग जो है, कर्नल ये एप्लीकेशन लॉग के जैसा नहीं दिया उसने। लेट्स सी सम एप्लीकेशन लॉग। ये सारे लिनक्स बेस्ड तरीके से दिया है, कोई मेरे पास दूसरी एप्लीकेशन हो गया। सारे लोग भाई बहन हैं। DP, इसमें होना चाहिए। Postgre चल रहा है यहाँ पर, इसमें कुछ कहते हैं। जनरली ऐसा रहेगा कि तुम्हारा टाइम स्टैम्प रहेगा, और ये तो जो भी तुम लॉगर लिख रहे हो ना उसके ऊपर में। अब ये लॉगर क्या कर रहा है, इसमें वो उसकी क्रिटिकलिटी यहाँ पे नहीं दिया उसने, इसमें कुछ एप्लीकेशन का नाम दिया है। बट लॉगर में ऐसा रहेगा टाइम, और तुम्हारा लॉगर का टाइप रहेगा, जो लॉगर क्या रहेगा, इन्फो। तो इन्फो में क्या रहेगा, वो सब बताते रहेगा कि ये इसने ये किया, उसने ये किया। तो हमको मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है, बीमारी का जो जैसे कोई अगर किसी को सर्दी होने वाली रहती है तो उसकी नाक जाम होना स्टार्ट हो जाती है, नाक बहना स्टार्ट होती है, फिर वो बीमार होता है। तो वो वार्निंग साइंस थे उसके, और उसके बाद में फिर वो डाउन हो जाता है, तो वो उस टाइम पे वो बता देगा। तो वार्निंग और एरर हमको ज्यादातर मतलब क्योंकि बेस्ड ऑन तुम जो लॉगर सेट करोगे ना, तुम्हारी फाइल उतनी बड़ी होगी, क्योंकि वो एप्लीकेशन उतनी बात बताने वाली है। वो छोटी छोटी सी काम भी करेगी तो बताते रहेगी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो समटाइम्स क्या होगा, तो फिर वो लॉग की जो साइज है ना फाइल की, वो बढ़ते रहती है, क्योंकि इतना सारा डेटा उसके अंदर लिखा जा रहा है ना, एप्लीकेशन बार बार लिख रही है। तो लॉगर सेट करना रहता है कंपनीज में, जो है लॉगर को सेट किया जाता है कि कौन से लेवल पे सेट करना चाहिए। और ज्यादातर जो लॉगर है इन्फो पे सेट होता है, और कुछ कुछ जो है मतलब वार्निंग पे भी सेट कर देते हैं। तो ये वार्निंग पे सेट किया, अगर इन्फो पे सेट करूंगा ना तो डीबग मैसेजेस मुझे नहीं दिखाएगा। डीबग क्या रहता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाएगा और ज्यादा, मतलब कोड लेवल पे की भी बताएगा कि ये कोड को मतलब यूजर को ऑथेंटिकेशन करने के लिए मैंने ये फंक्शन उठाया, ये फंक्शन उठाया, दोनों को कंबाइन किया, उसने ये आउटपुट दिया, फिर ये किया। तो बहुत ज्यादा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, मतलब फॉर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। लेकिन जहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि हमको समझ में नहीं आता एरर कहाँ पर है, तो उसको डीबग मोड में जाके देखना पड़ता है कि डीबग मोड में देखे तो हमने अपने को चीजें मतलब पता चलती है कि उसके प्रोग्राम ने क्या क्या किया था, मतलब प्रोग्राम के इसमें। लॉगर में क्या आती है, हमको इंग्लिश इन्फॉर्मेशन आती रहती है, और डीबग में क्या है कि हमको बहुत सारी प्रोग्राम और टेक्निकल जो ये है वो चीजें भी दिखाई देगी। तो एनीवे ये कुछ टाइप्स ऑफ लॉगर है जो तुमको लॉग फाइल के अंदर में दिखाई देंगे। और ये जो एरर है ये तुमको बताएगा कि एप्लीकेशन फेल किस पे हुई। तो हमको जो लॉगर में है ना, एरर का टाइप ढूंढना पड़ता है कि सारे एरर टाइप ढूंढो और वो एरर मैसेज देखो क्या है वहां पर, उससे हमको समझ में आता है कि एप्लीकेशन को प्रॉब्लम क्या हुआ है। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट लॉगर का था मुझे बोलना। एंड कमिंग बैक टू हमारा टेल वाला कमांड, तो वो लॉग से तुम लॉगर के बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा लॉग हमको देखना है जब एप्लीकेशन को ट्रबल शूट कर रहे हैं। तो ये सारे ट्रबल शूट में आ जाएंगे, और इस पे हम लोग देख लेंगे जब हमारे पास एक एक्चुअल एप्लीकेशन रहेगी ना, तो उस टाइम पे इसको और अच्छे से देखेंगे। अभी यहाँ पे ये वेनिला सिस्टम है, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन रन नहीं हो रही है, तो इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, मतलब जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि एक टेल डैश एफ करके यूज होता है। एफ का मतलब रहता है फॉलो करो। इसको मैं एंटर कर दूंगा ना, तो ये अभी क्या कर रहा है, फाइल को लाइव फॉलो कर रहा है। अगर ये लाइव एप्लीकेशन रहती थी ना, तो इसमें जैसे एक लाइन ऐड होती थी तो वो लाइन यहाँ पे दिखाई देती थी। दैट्स समथिंग वी कैन डू बाय टीमवर्क से। ठीक है, इसमें टीमवर्क तो नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, मान लो कि
दो सेशन में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टेल, अच्छा वो एक ही दे रहा है एक टाइम पे, दो नहीं दे रहा। दिया शायद। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेल डैश एफ करता हूँ और वी आई इसको ये कर रहा हूँ। तो अभी इसमें क्या है, वो चल रहा है, ठीक है, ये दिखा दिया उसने, इसमें चल रहा है। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर में एको करता हूँ, चलिए चल नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है, एक को कनेक्ट कर रहा है तो दूसरा डिस्कनेक्ट कर दे रहा है। लेकिन जनरली क्या होता था, ये एफ क्या करेगा, वो दिखाते रहता था, फॉलो करता था, जैसे जैसे इसमें फाइल ऐड होती थी वो दिखाता, वो मुझे कंटिन्यूअसली दिखाता था। लेट्स क्लोज दिस वन, लेट्स कम बैक दिस वन। और कर्नल में कुछ एक्टिविटी होगी ना तो वो यहाँ पे ऐड करेगा। तो ये कॉमन कमांड है यहाँ पे। अभी इस कमांड का कुछ खास यूसेज नहीं है, लेकिन तुम जब काम करोगे किसी एक्चुअली प्रोडक्शन एप्लीकेशन पे या किसी कंपनी में, तो ये कमांड है जो फ्रीक्वेंटली यूज होगा। ये कमांड को मैं कहाँ यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये रीड करने के लिए ही है, और ये लाइव ट्रबल शूटिंग या मॉनिटरिंग करने के लिए है कि रन करो और यहाँ पे देखते बैठो कि क्या कर रही हो एप्लीकेशन, क्या कहाँ पे क्या लिख रही है, तो उस तरीके से वो आ जाएगी। ठीक है, तो वो ये दैट वाज अबाउट टेल कमांड। और किस तरह से बड़ी फाइल को रीड करनी है। अभी तक हमने सिर्फ कैट देखा था, बट कैट के अलावा वी हैव लेस, वी हैव हेड, मोर भी है बाय द वे। एक मोर कमांड भी है जो कि लेस के जैसा ही काम करता है, तो लेकिन मोर को यूज नहीं करता। और बिफोर तुम लोग को ऐसा है कि मोर क्यों है, लेस क्यों है, तो मोर में देखो क्या है कि मोर में मतलब पहले जो था ना सिर्फ मोर कमांड था, पहले लेस कमांड नहीं था। मोर में क्या होता है, तुम पेज के सिर्फ नीचे नीचे जा सकते हो, पेज के ऊपर जाने नहीं आता। तो एक डेवलपर था जिस जो मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया, उसको ऊपर जाना था, तो उसने मोर को लेके लेस बना दिया। और लेस से क्या होता है, तुम ऊपर देख सकते हो, मतलब यू कैन गो अप एज वेल। तो मोर और लेस दोनों सेम ही काम करते हैं, लेकिन बेनिफिट क्या है कि लेस में यू कैन गो अप एंड डाउन। तो यहाँ पे लिखता हूँ जो हमारे कमांड्स है रीड करने के लिए या स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए, कैट है, वीव है, लेस, हेड, टेल और मोर है। तो मोर मोर में भी क्या होता है, पेजर आएगा, लेकिन तुम अप नहीं जा सकते। और इसमें भी क्या होता है, पेजर आएगा। पेजर मतलब जो तुम पेज अप डाउन कर सकते हो, राइट। तो इसमें अप एंड डाउन दोनों पॉसिबल है। वी इज सिमिलर टू वी आई, बट इसमें सिर्फ रीड ओनली है। और ये बाकी जो चीजें हैं ये सारे रीड कमांड यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये सारे ये होंगे। दूसरा एक जो चीज एक और है जो छोटा सा कमांड है, वी कैन कवर दैट एज वेल, जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो अभी जब हम लोग फाइल ओपन कर रहे थे, जैसे मैं ये फाइल ओपन करूंगा तो वी आई में या वीव में, तो वो मुझे यहाँ पे बता रहा है इसमें कितने लाइन है, 172 लाइन्स है और इतने कैरेक्टर्स है। ठीक है, अभी मैंने रीड ओनली ओपन किया हूँ और मेरी पोजीशन बता रहा है, मैं सेकेंड रो में 44th कॉलम पे हूँ। ठीक है, तो लेट्स गेट आउट। ये चीज को मुझे बाहर देखना है, मतलब यही चीज को मुझे यहाँ से देखना है, तो आई कैन यूज WC। WC का रहता है वर्ड काउंट। तो अगर मैं ये WC कमांड करके ओपन करूंगा तो वो क्या बोल रहा है, 172 लाइन्स और इतने वर्ड्स, क्योंकि कैरेक्टर को मिला के वर्ड बनता है। ये जब मैंने ऐसा वर्ड लिखा तो इसमें कितने 4 कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर को मिला के वर्ड बन गया। और अगर पूरा एक ही लिख दूंगा तो लाइन बन जाएगी। तो हमको क्या 3 चीजें रहती है उसके अंदर में, एक तो तुम्हारे पास लाइन रहता है, वर्ड रहता है और कैरेक्टर रहता है। ठीक है, तो WC अगर मुझे सिर्फ लाइन देखनी है तो आई सिर्फ -L ऑप्शन पास कर दूं मैं और सेम फाइल वापस से पास कर दूं इसको। तो उसने क्या बताया इस बात पे, ये बताया। और अगर मुझे कैरेक्टर वर्ड देखना है तो कौन सा ऑप्शन पास करूंगा मैं, कैन एनीवन गेस? सी फॉर कैरेक्टर, वर्ड रहेगा तो W। ठीक है, तो W किया तो मैंने देखो ये वाला आ गया। और अगर मैं C डाल दूं यहाँ पर जो फॉर द कैरेक्टर, तो ये वाला आ गया, राइट। तो अगर मुझे देखना है कि किसी इसमें कितने कमांड्स हैं, मतलब कितने लाइंस हैं, तो एक WC भी है जो कि तुमको अंदर की चीजें बता देगी।
और ये भी फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है कि कितनी बड़ी फाइल है। बिफोर अगर फाइल को मैं कैट करूँ, आई कैन डू WCL, ये कर सकता हूँ मैं L, और देख लूँ अगर ये छोटी फाइल है तो मैं इसको कैट कर दूँ यहीं पे। अगर ये 172 लाइन्स है तो लेस कर लेते हैं, मतलब कैट नहीं करते। अगर इसके अंदर में सिर्फ 10 लाइन बताता था तो वो कर लेते थे। अभी हमारे पास में ये हमारी फाइल है, राइट, तो इसको ये कमांड्स कर देता हूँ, सिर्फ 12 लाइन है इसके अंदर में। तो ये भी एक कमांड है जो हम लोग यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो RM कमांड से डिलीट कर सकते हो तुम कहीं से भी। RMRF मार दोगे तो वो पूरा वहां से उसको उड़ा देगा जहां से भी तुम RMRF करना। RMRF से जो बेटर वर्जन है RMRF का, जो CP और MV कमांड है, उसमें देखते हैं इसको। तो ठीक है, CP एंड MV में क्या है कि यू कैन मूव द फाइल और यू कैन कॉपी द फाइल। तो इसका मैन देख लेते हैं। कॉपी करने के लिए मतलब अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि कुछ चीज को कॉपी करो, राइट, तो तुमको सोर्स पता रहना चाहिए और डेस्टिनेशन पता रहना चाहिए। जैसे कि नॉर्मल कॉपी करते हैं हम लोग विंडोज पे, तो हम लोग को एक सोर्स पता है कि कौन सी फाइल कॉपी करनी है और कहाँ पे पेस्ट करना है, मतलब कहाँ पे उसको रखना है। तो कॉपी एंड MV में तुमको ये चीज पता रहनी चाहिए कि तुम्हारा सोर्स क्या है एंड देन डेस्टिनेशन क्या है, मतलब किसको कहाँ पे से कहाँ कॉपी करना है। ठीक है, सोर्स जो रहेगा वो तुम्हारी सोर्स फाइल रहेगी, उसको डेस्टिनेशन पे तुमने कॉपी। अब उसका मैन पेज देखोगे तुम लोग, तो मैन पेज में अगेन वो वही बात बता। ठीक है, तो कॉपी इसमें मैन पेज में इसने क्या बताया, वही चीज वो बोल रहा है कि ऑप्शन है कि इस कॉपी के साथ में जो CP है, आई कैन पास द ऑप्शन, और उसके बाद में सोर्स और डेस्टिनेशन। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट से रैप नहीं किया गया, विच मींस दिस इज मैंडेटरी, राइट, तो हमको पास करना ही है। विदाउट दिस आई कैन नॉट डू। बाकी सारे जो ऑप्शंस है दोज आर आई कैन पास, लाइक ऑप्शंस आर ऑप्शनल, but source and destinations are not optional. I need the source and destination. ठीक है, तो ऑप्शंस में ये सारे जो दिया हुआ उसमें ये सारे ऑप्शंस है जो भी हम लोग पास कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग उसके डिस्क्रिप्शन है, किस लिए यूज होते हैं वो ऑप्शंस। इसमें से बाहर आना है तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्यू प्रेस कर दो बाहर आ जाओ। ठीक है, तो अगर मुझे अब इसको ये करना है CP माई फाइल, ये मेरा सोर्स हुआ, अब मैं इसको कहाँ पे पेस्ट करूँ। तो अगेन तुम्हारा जो नेविगेशन है दैट इज द फाउंडेशन, तुमको वो पता रहना चाहिए। तो अगर मुझे इसको टेम्प में पेस्ट करना है तो मैं टेम्प में सिर्फ टेम्प डायरेक्टरी दे दूंगा उसको / लगा के, तो सेम फाइल का नाम से यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो अब ls / किया तो यहाँ पे ये माई फाइल आ गई। और while doing copy operation I can rename the file as well, कि मुझे यही फाइल को कॉपी करनी है लेकिन मैं रीनेम कर देता हूँ इसको, my file 01 बोल देता हूँ, या फिर another file बोल देते हैं हम लोग उसको 01 txt। तो सेम कंटेंट गया है यहाँ पर, मतलब फिर से अभी इसको ls को टेम्प करते हैं, सॉरी टेम्प को ls करते हैं, उल्टा बोल दिया। तो ये हमारा माई फाइल है विच इज देयर इन द टेम्प एंड दिस इज अनदर फाइल। तो उसने क्या, ये पहले टाइम पे हमने कॉपी किया था, ये सेकंड टाइम पे कॉपी किया था। तो कॉपी ऑपरेशन क्या करेगा, कॉपी के साथ में वो रीनेम भी कर सकता है। सो इट कैन डू अ नॉर्मल कॉपी, इट कैन डू व्हाइल कॉपी, मतलब नॉर्मल कॉपी कर देगा वो और रीनेम कर देगा। ठीक है, और MV भी वही चीज करेगा, सेम चीज MV कैन आल्सो डू दैट। तो MV क्या है, हमारा ट्रेडिशनल जो हमको पता है कट पेस्ट, हम लोग एक जगह से कट करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज MV। तो अगर मैं MV यूज करूँ सिमिलर इसी चीज को, अभी ये मेरे पास में MV माई फाइल, क्योंकि मेरे पास टेम्प में अभी ऑलरेडी एक फाइल है मेरे पास में विद द सेम नेम। तो लेट मी गो एंड रिमूव दैट। तो रिमूव करना है तो RM-F, और मुझे कहाँ की फाइल डिलीट करनी है, टेम्प की, और मैं कहाँ यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ से बैठे बैठे मैं डिलीट करने वाला हूँ। तो आई कैन डू /TMP, / से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, विच मीन्स क्या है, ये मेरा एब्सोल्यूट पाथ है, एंड एब्सोल्यूट पाथ आर ऑलवेज द सेफेस्ट पाथ। तो माई फाइल.txt बता दिया मैंने, इंटर मार दूंगा, ये डिलीट हो गई यहाँ से। अब यहाँ पे टेम्प में अगर फिर से हम लोग देखते हैं तो विल नॉट हैव दैट फाइल, वी हैव अनदर फाइल, एंड व्हाइट में देखते हैं सारे, ये सारे हमारे व्हाइट वाले हैं, राइट, तो वी डू नॉट फाइल एनीवेयर हियर। MV करूंगा मैं, तो माय फाइल है, उसको टेम्प में मूव करते हैं।
यहाँ पे आ गई। ओके, और यहाँ से देखोगे तो गायब हो गई क्योंकि एमवी किया कर दिया। तो एमवी में भी फाइल को एक जगह से मूव कर सकते हैं। व्हाइल डूइंग एमवी वी कैन रीनेम एज वेल। कहीं कहीं पे तो एमवी क्या कर सकता है, एमवी कैन मूव द फाइल। रीनेम जो है मैं यहाँ से निकालू, नॉर्मल कॉपी करेगा एंड क्रिएट कॉपी विथ न्यू नेम, ऐसा उसको बोलना चाहिए। और जो रीनेम का ऑपरेशन है दैट, अगर तुमको कोई फाइल रीनेम करनी है तो दैट ओनली एमवी कैन डू दैट। मतलब वो सीपी से करोगे तो एक एक्स्ट्रा कॉपी बना के उसको अलग नाम दे देगा। लेकिन अगर तुमको सेम फाइल को रीनेम करनी है, राइट, फाइल हम लोग रीनेम करते हैं ना, फाइल्स एंड फोल्डर्स, तो अगर तुमको रीनेम करना है किसी चीज को तो वो तुमको एमवी कमांड से कर सकते हो तुम लोग। तो अभी मैं फिर से क्या करता हूँ, जो टेम्प वाला है हमारा उसको सीपी करके वापस लेकर आता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में करंट डायरेक्टरी में क्लास 07 में जस्ट एक फाइल है, सीपी करता हूँ टेम्प में से, और जो माई फाइल थी उसको लेकर आ जाते हैं। अब डॉट का मतलब क्या रहता है, हु कैन टेल मी? Lubna, can you tell me what is the meaning of dot? I mean, if you don't know the answer, you can say you don't know the answer, right? Because ये चीजें हमने स्टार्टिंग में देख ली है। यहाँ पे बहुत सारे मैं नाम पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कुछ 2-3 लोग हैं जिनको पता है। I know that, and I want other people to also tell me. जकरिया तुम बताओ, what is the meaning of dot? सर अभी जो प्रेजेंट डायरेक्टरी में है सर वो पॉइंट करता है। करेक्ट, ठीक है, मतलब राइट आंसर। डॉट का कि मेरी करंट डायरेक्टरी, तो अगर मैं सीपी को मैंने सोर्स दिया हूँ और टारगेट में क्या दिया है मैंने, डॉट दे दिया उसको, तो वो क्या करेगा, मेरे क्लास 07 में उसको पेस्ट कर देगा। ठीक है, तो मैं इंटर कर दूंगा तो ये आ गई मेरी यहाँ पर माय फाइल। अगर मुझे इसको मेरे होम पे प्रिंट करना है, मतलब मेरे क्लास 07 की पेरेंट डायरेक्टरी में करना है, तो आई कैन डू द सेम थिंग, डबल डॉट, राइट। तो वो क्या करेगा, पीछे पेस्ट कर देगा उसको। अगर मैं इंटर करूँ और डबल डॉट करके एलएस करूँ अभी, तो देखो यहाँ पर आ गई, ये क्लास 07 के अंदर मैं हूँ, राइट। तो मैं कहाँ पे देख रहा हूँ अभी, आई एम लुकिंग एट माय पेरेंट, मेरे पेरेंट में देख रहा हूँ मैं, पेरेंट डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे क्लास 07 भी है, और मैंने सीपी कमांड से क्या किया था, वहाँ पे कॉपी भी कर दिया था, तो दैट हैज आल्सो कम देयर। और ये चीजें ना प्रैक्टिस करने से ही आएगी। मतलब कुछ लोग जो यहाँ पे एक एक दिन आते हैं ना, तो उन लोगों के लिए है कि तुम लोग को डेली बेसिस पे आना पड़ेगा, एंड पूरा जो वीक मिलता है 5 दिन पूरा ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं तो अभी ये काली स्क्रीन देख के नेविगेशन नहीं आ रहा होगा ना, तो तुम्हारा पूरा सर ऐसा गोल गोल घूम रहा होगा, एंड दिस इज द टाइम वेर यू लूज द इंटरेस्ट एंड यू गो, मतलब छोड़ देते हो कि ये हमारे काम का चाहिए, चलो उसको छोड़ दो। तो ये काम, मतलब कोई सी भी चीज, मतलब रॉकेट साइंस भी जो लोग बोलते हैं ना कि दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, लेकिन अगर ये रॉकेट साइंस भी होता तो उसको इंसान ही करते हैं, उसको कोई एलियन आके नहीं करता, राइट। तो तुमने ऐसा सोचना चाहिए कि मैं भी तो वही हूँ, तो मेरे मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वो तुमने अगर अपने अंदर पैदा करोगे तो देन यू विल स्टार्ट डूइंग इट। तुम अपने आप को इन्फीरियर समझना स्टार्ट कर देते हो कि अरे मेरे पास में स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो वो चीज को तुमको ओवरकम करना है कि मैं क्यों नहीं कर सकता ये। तो हर चीज का एक ही मेथड है। एक वो साइंटिस्ट, एक फिजिक्स का ये है, प्रोफेसर है, आई थिंक ही इज क्लोज टू 90 years old नाउ। लेकिन उसका जो फिजिक्स पढ़ाने का यूट्यूब पे ना और बाकी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, द वे ही टीच द फिजिक्स। मतलब यू विल स्टार्ट लविंग द फिजिक्स। लोग फिजिक्स को अवॉइड करते हैं, मतलब दीज आर लाइक डिफिकल्ट टॉपिक्स, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया। तो वो फिजिक्स को इतने अच्छे से समझाते हैं कि तुम विल स्टार्ट लविंग इट, बिकॉज वो प्रैक्टिकल करके बताते हैं। फिजिक्स इज वेरी ब्यूटीफुल, अगर तुमको चीजें ऐसा दिखेगी तो वो ही इज कंसिडर्ड टू बी द आइंस्टाइन्स ऑफ टुडेज जनरेशन, मतलब जो उसकी परफेक्शंस है। एंड उसने बोला है कि एक लेक्चर को डिलीवर करने के लिए वो 30 टाइम्स रिहर्सल करता है। मतलब इवन टू दिस, उसका जो एक रिसेंट उसने दिया था, तो एक उसको पूछा था कि हाउ डू यू, वो क्या इतने, मतलब वो डिफिकल्ट स्टंट करता है बेसिकली, दैट्स व्हाट ही डू। तुम देखना उसके, मैं नाम मुझे मुंह पे नहीं आ रहा है अभी, लेकिन उसने क्या बोला था कि उसको एक लेक्चर डिलीवर करना रहता है ना, तो 30 टाइम उसको रिहर्सल करता है। वॉल्टर लुविन, राइट। तो वॉल्टर लुविन जो है बंदा, वो एक लेक्चर को डिलीवर करने के लिए 30 टाइम रिहर्सल करता है।
तब जाके वो परफेक्शन से उतना डिलीवर कर पाता है। तो तुमको भी वही करना पड़ेगा, तुमको भी 10 बार 20 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सेम चीज को। तुम मतलब सोचो कितना बोरिंग होता होगा उसके लिए, बार बार कर रहा हो। और फिर जिस दिन वो डिलीवर करता है ना, उस दिन वो उसकी वाइफ को बिठाता है और उसी ऑडिटोरियम में फिर से वो पूरा लेक्चर डिलीवर करता है। तो इस तरीके से उसका हफ्ते भर का प्रैक्टिस रहता है, एक हफ्ते में वो 30 बार प्रैक्टिस कर लेता है एक ही लेक्चर को डिलीवर करने का। तब जाके उसका 2 घंटे का लेक्चर जो है उतना मतलब ये रहता है। इज कंसिडर्ड टू बी द जीनियस ऑफ द टुडेज जनरेशन। बट वो जीनियस कैसा कर रहा है, इज डूइंग जस्ट अ प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो एनीबडी, तुम भी करो चीज को 10 बार, तुम खुद ब खुद जीनियस बन जाओगे। तो तुमको बस वो मेंटालिटी चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेंटली चाइल्ड चाहिए तुमको बनना। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू बी। तो वो चीजें तुम करोगे तो ही होगा। अभी यहाँ पे जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, बिकॉज यू गाइस हैव नॉट डन प्रैक्टिस, और ना ही तुम सीरियस लग रहे हो मुझे, क्योंकि तुम लोग सिर्फ एक दिन दिख रहे हो। कुछ लोग हैं जो मुझे इन्फॉर्म कर देते हैं, जिनके पास में वर्क है, जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो दोज आर द सीरियस पीपल, राइट? एंड उन्हीं के लिए कर रहा हूँ मैं। बाकी तो तुम लोग को मतलब दे दिया हूँ अभी तक मौका, लेकिन तुम्हारे लिए आगे कुछ होगा नहीं अगर तुम अपनी इसी तरह से चलते रहोगे तो। लेकिन यहाँ पे मैं जो क्लास चला रहा हूँ, ओनली फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली पर्सनली अप्रोच्ड मी एंड दे आर द सीरियस अबाउट एंड दे आर टॉकिंग टू मी, डिस्कस कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, तो उनके लिए आई एम रनिंग दिस। बाकी यहाँ पे बहुत सारे जो आज नए फेस दिखते हैं, जो मुझे कल नहीं दिख रहे थे, परसों, फिर वापस अगले हफ्ते वो नहीं दिखेंगे। ऐसे नई नई एंट्रीज आते जा रही है। तो अगर तुम लोग को भी सीरियसली होना है तो यू हैव टू डू दैट प्रैक्टिस। तो वो करना पड़ेगा, तभी तुमको दिखेगी। नहीं तो तुमको सब ब्लैक स्क्रीन देख के हर किसी का दिमाग गोल गोल घूमने लगता है। एंड दैट इज, इसलिए स्टार्टिंग से तो हम लोग एकदम बेस्ट वे पॉसिबल से हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना आसानी से जा सके उतना आसानी से जाओ। तुम इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। और अगर अभी भी तुमको नहीं हो रहा है, विच मीन्स तुमने प्रैक्टिस नहीं किया है बार बार। ऑलमोस्ट 1 महीने से हम लोग कर रहे हैं। तो अगर अभी तक अगर तुमको नहीं आ रहा है, तो तुमको फिर से जाके करना पड़ेगा, और तभी तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है? तो यहाँ पे ये ऐसे ही होगा। बाद में ये सब फिर मैं फिर से नहीं बताते बैठूंगा ना, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है, फिर डाइवर्ट हो जाएंगे हम लोग कि बार बार उसी चीज को बताते रहे। क्योंकि तुम प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा तुमको पता रहेगा कौन सी फाइल को कहाँ से उठाना है, कहाँ से डाल देना है। तो ये जो सारी चीजें कर रहा हूँ मैं, सीपी से टेम्पलेट लेकर आ रहा हूँ, डॉट यूज कर रहा हूँ, डबल डॉट यूज कर रहा हूँ, ये सारे हमने ऑलरेडी देख लिए पुराने इसमें। और ये सारे विजुअलाइज वे में देखा हमने, नॉट जस्ट के सीएलआई वे में देखा, तो इट्स हार्ड टू विजुअलाइज। तो उस टाइम पे देखा। प्लस आई एम आस्किंग यू गाइस टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछो। तो वो भी कोई नहीं पूछता क्वेश्चन, भी पूछने के लिए सब लोग शर्माते हैं, डरते हैं। तो अगर तुम क्वेश्चन पूछने से घबराओगे, शर्माओगे, तो तुम्हारी जो वीकनेस है वो वीकनेस बन के ही रह जाएगी। तुम उसको ओवरकम कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए पहले तो एक चीज वो करना है, जो हमारे कॉलेज के बच्चे आते हैं वो मेंटालिटी से कि बस खाली चुप रहो, यस मिस नो मिस बोलो, या यस सर नो मिस नो सर बोलो, और चुपचाप से सुनते रहो। तो तुमको वहां से निकलना पड़ेगा, तभी तो तुम कुछ अलग कर पाओगे। वरना तुम उसी में रहोगे तो वैसी लाइक ही रह जाएगी। क्योंकि हमारे जो मतलब इट्स अ सैड रियलिटी, लेकिन जो हमारे टीचर हमको पढ़ाते हैं वो 10-20-30 हजार की सैलरी में हमको पढ़ा रहे हैं। तो वो भी हमको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं सिखा रहे हैं हमको। वो हमको सिर्फ एनिमल जैसा ही बना के रख दिया है, मतलब नॉट जस्ट टीचर बट जो एजुकेशन सिस्टम है दैट। तो वो एनिमल में से तुमको, वो पोल्ट्री में से बाहर आना है, तुमको इंसान बनना है। एंड यू हैव टू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस और स्टार्ट आस्क मतलब जानवरों की तरह बिहेव। जानवर क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, चुपचाप मतलब जो चलता है उनका चलते रहते हैं, उनकी मतलब लाइफ होगी। बट हम लोग एज ए इंसान जैसा देखते हैं कि वो अपना उनका चलते रहता है, हम लोग कुछ वो हमको कुछ ये नहीं करते। हमको हमको कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते। गाय को बोलो, घोड़े को बोलो, जैसा उसको बोले वैसा करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो तुमको वैसा नहीं बनना है, तुम लोग को अलग बनना है। तो वो चीजें स्टार्ट करोगे तो होगा। तो तुम लोग को मैंने अपॉर्चुनिटी दिया हूँ, क्वेश्चन पूछो, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आएंगे। लेकिन किसी का कुछ आता ही नहीं है, तो जो मतलब उससे समझ में आता है कोई कुछ कर नहीं रहा। लोग रेगुलर लेक्चर में नहीं आते, टाइम पर नहीं आते, तो उससे वो समझ में आता है कि सीरियसनेस भी नहीं है, वो भी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीजें मतलब लानी पड़ेगी, तभी मतलब कुछ होगा। मतलब यू हैव टू डू समथिंग। तो जीनियस आदमी एक चीज को 30 बार करता है, मतलब तुम्हारी तो क्या लाइकी है, मतलब हमारी क्या लाइकी है दैट। तो कि हम 30 बार नहीं कर, हम मतलब एक बार में सोच रहे हैं कि हम परफेक्शनिस्ट बन जाएंगे। ठीक है? तो सीपी और एमवी कमांड, तो एमवी कमांड से हम लोग रीनेम भी कर सकते हैं। अगर मैं फाइल यहीं पर है, अगर मैं माय फाइल को इसी फाइल में, मुझे इसी डायरेक्टरी में करना है, तो आई सिंपली हैव टू से फाइल 01.txt करूँगा, तो ये हो गया एमवी। ठीक है? तो
ये फाइल के जो कुछ कमांड्स थे हमारे ये भी हो गए, WCL भी हो गया। मेन जो है परमिशंस करना था, लेकिन वो परमिशंस रह गया हमारा और टाइम भी हो गया। तो तुम लोग जल्दी आओगे तो जल्दी मतलब हम लोग कवर कर सकेंगे। 15-20 मिनट तो रोज क्या होता है कि वेट करने में जाता है। वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के ला रहा हूँ यहाँ पर, और उसके बाद में मैं एक्सटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। दैट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज आई हैव अदर कमिटमेंट्स। तो यहाँ पे 12 बजे हम लोग स्टार्ट करते हैं, 12:20 तक वेट ही करते रहते हैं, लोग आते रहते हैं। एक तो अभी कुछ 2-3 लोग आए, अभी आ रहे थे, तो उनको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया अभी। आई वाज लुकिंग एट दैट कि वो लोग इतने मतलब फिक्रमंद है कि वो 1:15 बजे आ रहे हैं, 1:30 बजे आ रहे हैं, इतनी फिक्र है उनको पढ़ाई की। तो उनको मैंने अभी लिया ही नहीं, अनलेस कोई मुझे पर्सनली इन्फॉर्म कर रहा है तो दैट्स अ डिफरेंट केस, उनको ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो अगर तुम लोग को भी फिक्र है तो बी कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेट करके बताओ कि तुम्हारा क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्या हो रहा है, तो उस तरीके से मुझे समझ में आएगा एंड आई विल बी ऑन ट्रैक एज वेल। मतलब ग्रुप पे डिस्कस करो, यू डोंट हैव टू पर्सनली मैसेज मी, अनलेस ग्रुप पे बोल दो कि आई विल बी लेट, या फिर मैं आज ये नहीं हूँ, मेरी ये कमिटमेंट है, ऐसा वैसा, क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं उस तरीके से। दैट शोज सीरियसनेस और फिकर, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। ठीक है, परमिशन का एक बेसिक्स ये बता देता हूँ, व्हिच इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है परमिशन में। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। परमिशन करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो ये वाला जो ब्लॉक है हमारा, दैट इज दिस ब्लॉक, ये जो है दैट इज ये इतना, इसमें सारी परमिशंस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमको दिखाई देता है ये पूरा मतलब परमिशंस है। इसको मतलब अच्छे से अभी अपने को समझना पड़ेगा। बाकी दो चीजें, एक तो ये सारे क्या है, परमिशंस है। ठीक है, और ये जो है ये जो नेक्स्ट वाला जो कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम इज परमिशन, सेकंड कॉलम जो है ये एक हो गया, और लेट्स क्रिएट अनदर वन। ये कॉलम है हमारे पास में, ये कॉलम है, ठीक है। इतने सारे कॉलम्स हैं यहाँ पे, मैं सारे की लिख देता हूँ कौन सा कॉलम क्या है। ये वाला परमिशंस है। ये वाला कॉलम जो है बताता है कि इसके हार्ड लिंक्स कितने हार्ड लिंक्स है। वी विल सी व्हाट इज द हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक, राइट, द सिंबॉलिक लिंक्स। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एल रहेगा तो उसका मतलब सिंबॉलिक लिंक रहता है, जो कि शॉर्टकट। ठीक है, तो बार बार मतलब चीजें रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में वो रहे, ताजी उसमें रहे। ये ओनरशिप है कि फाइल को कौन ओन करता है, दिस इज ओनर। और ये वाला जो है ये साइज है, और ये साइज जो है बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, बाइट्स में बताएगा, साइज इन बाइट्स। और ये वाला जो लास्ट है व्हिच इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इट्स टाइम स्टैम्प। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें से फर्स्ट हमको क्या देखना है, परमिशंस देखेंगे और ओनरशिप देखेंगे, देखो हैंड इन हैंड, इसमें तो देखने की जरूरत नहीं है। हार्ड लिंक के लिए भी हम लोग देखेंगे, जो लिंक वाला जो रहता है। तो परमिशंस में एक चीज बता देता हूँ, आई थिंक विल सी दैट इन डिटेल नेक्स्ट वीक, बट अभी के लिए ये वीक में तो ऐसा है कि तुमको पूरा नेविगेशन और फाइल जो एडिट करना है, ये सारी की प्रैक्टिस करके एकदम से अच्छा कर लेना, क्योंकि अब नेविगेशन जो है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि तुमको नेविगेशन अच्छे से आ रही है। जो चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे तो वो चीजों में तुम्हारा दिमाग गोल गोल नहीं घूमना चाहिए, स्पिन नहीं होना चाहिए काली स्क्रीन देख के, वो सब अच्छे से समझ में आना चाहिए। परमिशंस में तीन चीज, परमिशन जो है 3 कैटेगरी रहती है परमिशंस में, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और हम लोग उसको डिटेल में नेक्स्ट वीक देखेंगे। तो परमिशन में रहेंगे यूजर और ग्रुप, और हर 3 टाइप की परमिशंस रहती है। RWX, RW का मतलब रहता है, R का मतलब रहता है रीड, W का मतलब रहता है राइट, और X का मतलब रहता है एग्जीक्यूट। रीड, राइट,
इस तरीके से, और ये दैट इज यहाँ पर भी RWX रहेगा, तो सबके लिए है वो। और इनका इनका ये है कि इनका बाइनरी, इनके बाइनरी और डेसिमल नंबर्स हैं। तो R को क्या बोला जाता है? ये जो R है, दिस इज और 4, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 1 रहता है, ये 2 रहता है, और ये 4 रहता है। ठीक है, 1 2 4, तो ये बाइनरी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर कुछ और एक रहता था तो 8 हो जाता था, क्योंकि बाइनरी में इंक्रीमेंट क्या होता है, 4 के बाद 8 होता है, 16 होता है, 32, 64, 120, इस तरह से वो इंक्रीमेंट होता है बाइनरी नंबर। तो ये इस तरीके से है। तो अगर कोई बोलेगा कि परमिशन 7 है, तो 7 का मतलब क्या रहता है? 4 + 2 + 1 7, विच मीन्स क्या? RWX। तो RWX को क्या क्या बोला? अगर सिर्फ RWX रहेगा तो इसको क्या, RWX को 7 भी बोला जाता है। ठीक है, राइट। अगर तुम परमिशन में 7 लिखोगे तो उसका मतलब है RWX, विच मीन्स 4 + 2 + 1। अगर 5 है तो क्या रहेगा? जस्ट रेज योर हैंड। अगर लेट्स से इट्स अ परमिशन इज 5, विच मीन्स विच 2 परमिशंस आई हैव? 7 का मतलब है, I mean, come on, people. This is very easy, right? स्क्रीन पे दिख रहा है. Unless you guys are not looking at the screen, just join करके बैठे हुए हो, तो that's a different story. लेकिन अगर 5 है तो कौन सी परमिशन रहेगी? Read and execute. Read and execute, right? तो which is 4 + 1 5, right? तो read, and then because W नहीं ले रहे हैं तो वहाँ पे डैश रहेगा और X, तो this is your 5. ठीक है, 3 रहेगा तो Write execute. WX, बट इस तरीके से 6 रहेगा तो नाउ यू शुड बी एबल टू टेल मी, राइट, कि क्या है। तो I'll pick somebody, right? You tell me, Sajjad, what is 6? Yes, sir. 6 बताओ ना क्या है, मतलब ध्यान है ना तुम्हारा? Yes, I think read and write. कॉन्फिडेंस से बताना, मतलब रीड एंड राइट। तो ठीक है, हर बार देखो मैं डैश ऐड कर रहा हूँ बिकॉज तीनों भी Yes, sir. इम्पोर्टेंट, ब्लैंक है। ठीक है, यू आर राइट। तो RW मीन 6। तो इस तरीके से तुम्हारी जो परमिशंस है ये इसको इस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट होंगे। तो हर परमिशन के बिट्स को जो है डेसिमल दिया गया है। तो रीड के लिए 4 है, जो बाइनरी इंक्रीमेंटल है, तो इसके लिए 1 है, 2 है, 4 है, और इसी तरह से परमिशन जाएंगे। अगर किसी ने 7 दिया है तो पूरा का पूरा मतलब ये हो जाएगा उसका कि RWX है। अब यहाँ पे क्या है, ये 3 है। तो अगर मैं सबके लिए वही, अब ये नंबर जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सबके लिए, तो परमिशंस नॉर्मली हम लोग किस तरह से देंगे नंबर, अगर डेसिमल वे में देना है तो अगर मैं 777 दे दूं तो उसका मतलब क्या है कि मैंने यूजर को भी 7 दिया हूँ, ग्रुप को भी 7 दिया हूँ, अदर को भी 7 दिया हूँ। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? RWX गैप देके लिखता हूँ यहाँ RWX। लेकिन तुमको परमिशन में यहाँ पे क्या ऐसा नहीं दिखाई देगा, तुमको साथ में दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट 3, तो इसलिए अब ये परमिशन क्या है? ठीक है, तो कैन एनीवन टेल मी द ये परमिशंस क्या है यहाँ पर सब मिला के? तो यहाँ पे अभी देखो मैंने बता दिया ना कि 3 अगर 777 है तो तुमको 7 7 ही करना है। अभी सबको जोड़ना नहीं है कि R प्लस ये 4 + 2 कर दो, फिर +2 कर दो, +2 कर दो, वैसा नहीं होगा तुम्हारा नंबर। तुम्हारा नंबर क्या बनेगा? पहले 3 का, तो पहले 3 का क्या है, कितना नंबर बनेगा? जकरिया, टेल मी, बताओ। Sir, read पहले का जो 3 4, है, write का 2, sir. हाँ, तो कितना नंबर लिखोगे? Correct. Sir, 10, sir. 10 लिख दो। RWR. अरे सिर्फ पहले 3 का पूछ रहा हूँ मैं, ये सिर्फ पहले 3 का, क्योंकि ये जो 3 है दे बिलोंग्स टू यूजर, राइट। मैंने बताया ना कि पहले जो 3 वो यूजर को बिलोंग करते हैं, तो उसके बाद वाले जो 3 है वो ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उसके बाद वाले जो वो अदर को बिलोंग करेंगे। तो ये जो पहला 3 है RW और डैश, ये जो 3 Sir, यूजर के लिए, तो कितना नंबर बनेगा? RW का RW sir 6, sir. 6, राइट। 6. यूजर के लिए कितना है? 6 है परमिशन, और ग्रुप के लिए परमिशन कितनी है? R डैश डैश, कितना बनेगा? 8, sir. सिर्फ डैश है, कितना बनेगा? 8।
तुमको पहले ये 3 देखना है ना, तुम कितने देख रहे हो, यू जस्ट हैव टू लुक फर्स्ट 3 देखा तो पर उसके बाद में ये नेक्स्ट 3 देखना है तुमको, नेक्स्ट 3 में कितना बन रहा है? सर 4 से आ रहे तो ग्रुप के लिए भी परमिशन कितनी है? 4 है। 4 है। कैलकुलेशन ठीक है, और अदर्स के लिए परमिशन क्या है? अगला नेक्स्ट 3 क्या है? 4 है। 4 है सर, 6 है। 4 राइट, तो परमिशन क्या है यहाँ पे? 644 है। 644। The highest permission we can give is 777, but current permission यहाँ पे क्या है? 644 है। तो क्या हम लोग देंगे कि नहीं? क्योंकि ये जो फाइल जिस यूजर ने बनाई है, तो ये किसने बनाई है? Sheikh01 ने बनाई है, तो ये यूजर है, तो RW है, तो इसके पास में रीड और राइट का एक्सेस है, और ये जो है उसका ग्रुप है, तो इसके अंदर ओनरशिप में जो है ना 2 रहती है। लेट मी ड्रॉ दैट हियर एज वेल। ये पहला वाला जो बिट है दैट इज यूजर, और सेकंड वाला जो बिट है दैट इज ग्रुप। तो ये ग्रुप है, और ये ग्रुप को अगली जो परमिशन है 4 दैट इज एप्लीकेबल फॉर दिस ग्रुप, और जो लास्ट वाली है दैट इज फॉर एनीबॉडी अदर देन दिस यूजर एंड दिस ग्रुप। इट कुड बी एनीवन ऑन द सिस्टम, अगर एज लॉन्ग एज दैट पर्सन और दैट अकाउंट इज प्रेजेंट ऑन द सिस्टम, तो वो वाली परमिशंस वहां पर है। तो इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे। अभी तुम लोग के लिए आई थिंक दिस इज इनफ ये वाला, बिकॉज वी रन आउट ऑफ टाइम, बट माय आइडिया वाज टू लुक मोर इनटू द रीड कमांड्स एंड द परमिशन कमांड्स। बट एनीवे ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से ट्राई टू बी ऑन टाइम और प्रैक्टिस करके आओ, ताकि तुम लोग चीजें सही से समझे। टाइम जा रहा है, मतलब 15-15 20-20 मिनट हर बार का है। वो लोग, तुम लोगों ने 11:30 से ही रेडी होके बैठ जाना चाहिए था। फिक्र अगर रहेगी तो प्रायोरिटी तुम्हारी शिफ्ट करनी पड़ेगी। मतलब कुछ ना कुछ चीजें घर में आती रहेंगी, मतलब लाइफ में तुमको आती ही रहेगी, तुमको अपनी प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर पैसा डालते थे तो बराबर से प्रायोरिटी बन जाती थी, लेकिन फ्री है तो इसका मतलब ऐसा मत सोचो कि फ्री है तो ये यूजलेस है। जस्ट बिकॉज आई एम नॉट चार्जिंग यू गाइस, तो उसका वो मतलब नहीं है कि ये मतलब डजंट हैव द क्वालिटी भी इसके अंदर मतलब है। आई एम ट्राइंग टू जो क्वालिटी रहती है वो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, जो शायद तुमको ना भी मिले। जो कमर्शियल ट्रेनिंग्स होती है ना, उसके अंदर में इतना डिटेल में कोई बताएगा भी नहीं तुमको, तो उसका फायदा उठाओ। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। बाय अपनी प्रायोरिटीज को शिफ्ट करो और चीजों का फायदा उठाओ, मतलब उसको डोंट लेट इट गो। ठीक है, और प्रैक्टिस करो तो क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन बनेंगे तो ग्रुप पे डालो, एंड दैट वे विल कम टू नो दैट हु इज डूइंग व्हाट। ठीक है, चलिए फिर आज का हम लोग सेशन एंड करते हैं यहाँ पर। और किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो ग्रुप पे पूछो, एंड इंटरैक्टिव रहो, इंगेज रहो थ्रू आउट द वीक। उस चीज़ों को जो भी हुई है प्रैक्टिस करो। अगर किसी ने नहीं किया है तो पुराने वीडियोस देखो और उसको फिर से ये करो, रिवाइज करो, उसको प्रैक्टिस करो। और जैसा बताया ना, वॉल्टर लुविन जैसा बंदा है जो जीनियस माना जाता है आज के जमाने का, वो इतनी बार एक चीज को करता है, तो फिर तुम क्या हो? तो तुमको भी करना चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, ठीक है, चलो फिर वी एंड द सेशन फॉर टुडे। थैंक यू।